फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यूज की सीरीज है जिसमें हम लोग देखिए 125 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है 1 से 100 तक का पार्ट्स मैंने बना दिया। आज जो ये पार्ट है इसमें 101 से 200 तक के एमसीक्यूज जो है वो इसमें जो आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इसमें जो है 100 क्वेश्चंस है और एक्सप्लेनेशन के साथ में एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आपके अपकमिंग जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने हैं, ESIC, एम्स, RRB, SSB, ITBP, सिपाही फार्मासिस्ट और जो डिफरेंट स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, सभी के लिए क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल कौन सा इसमें से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिया हुआ है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिया हुआ है, वो कौन सा वाटर सॉल्युबल है। देखिए, क्वेरसिटीन है, पैरेटिन है, एर्गोमेट्रिन, नारंजेनिन। देखिए, जो आपका एर्गट में एर्गोमेट्रिन प्रेजेंट होता है। ओके, एर्गोमेट्रिन जो होता है किसमें, एर्गट, जो आपका इंडो एल्कलॉइड्स में एर्गट पढ़ते हो तो एर्गट में एर्गोमेट्रिन होता है जो वाटर सोल्यूबल होता है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, इसमें लिखा हुआ है देखिए, क्वारसिटीन जो है ये मोस्ट अबंडेंट फ्लेवोन्स होता है। ओके, और जो हस्पेरिडन और नारंजिन जो आपको दिए हुए थे ऑप्शंस में, ये फ्लेवानोन्स होते हैं। और एक जेनिस्टीन और डाईएड्जीन होते हैं, ये आइसोफ्लेवोन्स होते हैं। ओके, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ ए सेलुलर क्रूड ड्रग। तो इनमें से बताना कौन सा है जो ए सेलुलर क्रूड ड्रग है। देखिए, रूट्स दिया है, रेजिन्स दिया है, लीव्स दिया है या बार्क दिया है। ठीक है, देखिए जो आप ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड पढ़ते हैं ना, तो वो ये तो ऑर्गेनाइज्ड वाले जो होते हैं ना उनको तो बोलते हैं सेलुलर, है ना, और जो अनऑर्गेनाइज्ड वाले होते हैं उनको बोलेंगे ए सेलुलर। तो ए सेलुलर में आपके जूसीज, एक्सट्रैक्ट, लेटेक्स, रेजिन्स ये सब आ जाएंगे। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा, रेजिन्स जो आपका ए सेलुलर क्रूड ड्रग में आ जाएगा। ओके, आंसर इज ऑप्शन 2। देखिए, जो आपके ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट के ऊपर क्वेश्चन बनते ही हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड को सेलुलर बोलते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड को ए सेलुलर, जो आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ था ए सेलुलर। ओके, तो देखिए ऑर्गेनाइज्ड में जैसा कि इसमें क्या होता है, दिस आर ऑर्गन ऑफ प्लांट और एनिमल एंड आर मेड अप ऑफ सेल्स और डेफिनेट स्ट्रक्चर, दीज ड्रग्स आर नेम्ड एज। तो देखिए, ऑर्गेनाइज्ड में आपका फ्लावर, सीड, फ्रूट, इंसेक्ट ये सब आ जाता है। और अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, दिस आर डिराइव फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के पार्ट्स इनको डिराइव करते हैं या एनिमल से बाय सम प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय प्यूरिफिकेशन इफ नेसेसरी। तो इसमें आपके जूसेस, एक्सट्रैक्ट और रेजिन्स आ जाएंगे। ओके, जो ऑर्गेनाइज्ड होती है वो सॉलिड होते हैं नेचर में, अनऑर्गेनाइज्ड आपके सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड कुछ भी हो सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड में माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है आइडेंटिफिकेशन के लिए। और जो अनऑर्गेनाइज्ड है उसमें केमिकल टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। तो ऑर्गेनाइज के एग्जाम्पल में आपका फेनल देख लीजिए, डिजिटालिस हो गया, क्लोव हो गया, सिंकोना हो गया, फेड्रा हो गया। अनऑर्गेनाइज्ड में आपका अलो, जैसे अलो का जूस होता है ना, अगार हो गया, कोलोफोनी हो गया, ओपियम हो गया, कैस्ट्रोल, बीजवैक्स, पेप्सिन। तो ये सब आपके अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्लोव यूज्ड इन कार्मिनेटिव। देखिए, क्लोव जो होता है, जो लौंग जो होता है क्लोव, है ना, यूजीनिया कैरोफाइलेसिस, मिर्टेसी फैमिली जिसके हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या होता है, कार्मिनेटिव है। ओके, तो आर डिराइव्ड फ्रॉम विच फैमिली, तो फैमिली ही तो पूछी हुई है इसमें, क्लोव की फैमिली बतानी है। मिर्टेसी है, अम्बेलिफेरी, लोरेसी, मिरिस्टिकेसी। तो मैं आपको क्लोव जब भी बताती हूँ तो क्लोव के बारे में, क्लोव की फैमिली तो हमेशा बता ही देती हूँ आई थिंक, है ना। यूजीनिया कैरोफाइलेसिस का सोर्स होता है, मिर्टेसी फैमिली होती है क्लोव की। ओके, आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। बाकी अम्बेलिफेरी फैमिली जो आपके अम्बेलिफेरस फ्रूट जैसे आपका फैनल हो गया, कोरिएंडर हो गया, है ना, इन सब की होती है। लोरेसी फैमिली बताइए किसकी पढ़ी थी आप लोगों ने, लोरेसी। एक तो हमने किसकी पढ़ी थी, सिनेमॉन की पढ़ी थी, है ना, और किसकी पढ़ी थी, कैम्फर, है ना, कैम्फर की भी लोरेसी होती है। ओके, मिरिस्टिकेसी किसकी पढ़ी थी, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी कौन सी ड्रग थी, ये नटमग, नटमग का सोर्स है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस और फैमिली मिरिस्टिकेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटालिस लीव्स आर यूज्ड इन। देखिए, डिजिटालिस जो है आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है, तो कार्डियोटोनिक होता है, बिल्कुल सही बात है। गिव स्ट्रेंथ टू द हार्ट, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर, इसके बारे में कौन सी बात सही लिखी हो बतानी है। देखिए, जो इसके लीफ के बारे में, लीफ हैज एनोमोसिटिक स्टोमेटा, तो लीफ जो डिजिटालिस में हमने देखा हुआ एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। लीव्स आर स्लाइटली प्यूबेसेंट ऑन बोथ सर्फेस विद पिनेट वेनेशन,
क्वेश्चन। देखिए दोनों बातें डिजिटालिस की लीफ के बारे में सही लिखी हुई है, तो आपका आंसर होगा बोथ आर करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस भी माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स के ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो हमारे दोनों ऑप्शंस जो है डिजिटालिस के बारे में सही लिखे हुए हैं। ओके, देखिए डिजिटालिस जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसकी सारी मतलब कि एक एक बातें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटालिस ना इसके ऊपर माइक्रोस्कोपिक करैक्टर है, इसके मतलब सारी चीज़ों के ऊपर ना क्वेश्चन बहुत बार, अभी आप देखना इस सीरीज़ में सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी जो जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं डिजिटालिस के ऊपर। ओके, तो आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इन द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग यूज्ड इन फार्माकोग्नोसी विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ, देखिए कौन सा अल्कलॉइड नहीं है। ओके, सिंपल आपको जो अगर पता है कि अल्कलॉइड की ड्रग कौन सी है, ग्लाइकोसाइड की कौन सी है, आंसर आपका बिल्कुल सही है। देखिए ओपियम, ओपियम कहाँ पढ़ते हो, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड जब आप लोग पढ़ते हो है ना, ओपियम क्यूरारे आइपिकैक बर्बेरिस हाइड्रेस्टिस है ना, ओपियम क्यूरारे आइपिकैक बर्बेरिस हाइड्रेस्टिस। बेंजोइन, बेंजोइन कहाँ पढ़ते हैं, बेंजोइन जो आपकी रेजिन्स वाली ड्रग आती है ना उसमें बेंजोइन आता है, बेंजोइन को लोबान भी बोलते हैं, लोबान है ना। स्टारेक्स टोनकिनेंसिस, स्टारेक्स ये जो इसका सोर्स होता है, स्टायरेसी फैमिली होती है, स्टारेक्स बेंजोइन, तो ये बेंजोइन हो गया आपका। फिर मतलब कि रेजिन्स की ड्रग में आ गया, तो अल्कलॉइड यही तो पूछा हुआ है, नोट अल्कलॉइड, तो आंसर तो आपका ये बेंजोइन ही हो गया है ना। बाकी आपका जो एकोनाइट, एकोनाइट किस में आता है आपका, एकोनिटम नेपेलस है ना, तो जिसका सोर्स होता है, तो एकोनाइट जो होता है हमारा ये अल्कलॉइड्स में ही आता है। ओके, बाकी आपका सिनकोना जो है ये भी अल्कलॉइड्स की ड्रग है, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका सिनकोना आ जाता है। तो आपका जो है आंसर क्या होगा, अल्कलॉइड कौन सा नहीं है, तो सिंपल बेंजोइन हो गया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे व्हाट डज द टर्म एडमिक्सचर यूज्ड इन अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड फार्माकोग्नोसी मीन, देखिए अडल्ट्रेशन जो है आपका है ना, फार्माकोग्नोसी में जो हम अडल्ट्रेशन पढ़ते हैं उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती है, जैसे डिटेरियोरेशन हो गया, स्पॉइलेज हो गया, उसमें एक एडमिक्सचर भी होता है, सोफिस्टिकेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, एक एडमिक्सचर भी होता है। तो एडमिक्सचर का मतलब बताना है, देखिए इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ ड्रग, ड्रग की क्वालिटी इम्पेयर होना, डिफरेंट आर्टिकल इज यूज इन प्लेस ऑफ वन रिक्वायर्ड, मतलब जो ड्रग चाहिए ना उसकी जगह पे दूसरी ड्रग यूज कर ली, एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर थ्रू इग्नोरेंस या इंटेंशनल या डेलिब्रेट काइंड ऑफ अडल्टरेशन। तो जो आपका एडमिक्सचर का मतलब क्या होता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। देखिए एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर थ्रू इग्नोरेंस। ओके, तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अडल्ट्रेशन से जो होती है ना वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होती है, उसमें एक तो एडमिक्सचर होता है, एडमिक्सचर का मतलब एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर ड्यू टू इग्नोरेंस या केयरलेसनेस या बाय एक्सीडेंट, ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। सोफिस्टिकेशन का मतलब होता है इंटेंशनल और डेलिब्रेट टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन को सोफिस्टिकेशन बोलेंगे। सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, वन टोटली डिफरेंट सब्सटेंस एडेड इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल की जगह पे दूसरा सब्सटीट्यूट कर दिया है ना, डिफरेंट सब्सटेंस ऐड कर दिया। डिटेरियोरेशन का मतलब इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ ड्रग, स्पॉइलेज का मतलब अटैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है, इन्फीरियरिटी का मतलब कोई भी सब स्टैंडर्ड ड्रग। ओके, तो ये आपका है अडल्ट्रेशन के बारे में डिफरेंट डिफरेंट जो इसकी टर्म्स है इसके ऊपर। नेक्स्ट है हायोसाइमस इज अ ड्रग, तो हायोसाइमस जो है आपकी कौन सी क्लास की ड्रग है, ट्रोपिन जो हमारे अल्कलॉइड्स आते हैं ना, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स उसमें पढ़ते हो ना हायोसाइमस, इसका सिनोनिम मैंने आपको क्या बताया, सिनोनिम हैनबेन, हायोसाइमस का सिनोनिम। तो कह रहे इसका क्या पूछा हुआ है, दिस ड्रग इज यूज्ड फॉर विच पार्ट ऑफ हमारी बॉडी के कौन से पार्ट के लिए यूज होती है, लीवर, स्टमक, नर्वस सिस्टम या हार्ट। देखिए जो आपके जो ट्रोपिन अल्कलॉइड्स होते हैं तो ये हायोसाइमस एंटीकोलिनर्जिक है ना, तो किससे बिलोंग कर रही है ये, तो नर्वस सिस्टम आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कॉल्चिकम इज अ टाइप ऑफ एंटी रोमैटिक यूज इन फार्माकोग्नोसी। ओके, तो कॉल्चिकम है ना जो आपका किस में आता है, एमिनो अल्कलॉइड्स में आप पढ़ते हो कॉल्चिकम आता है, ठीक है। तो कह रहे हैं ये एंटी रोमैटिक होता है, फार्माकोग्नोसी में यूज करते हैं। केमिकल टेस्ट इज डन टू टेस्ट कॉल्चिसिन के लिए जो टेस्ट है उसके बारे में है, विच कलर इज ऑब्टेन्ड एट द एंड रिजल्ट, कॉल्चिसिन जो है कौन सा कलर देगा जब कॉल्चिसिन का जो केमिकल टेस्ट किया जाएगा, येलो, ग्रीन, रेड या पिंक। तो आपका देखिए कॉल्चिसिन जो है आपका येलो कलर देता है। देखिए कॉल्चिसिन की येलो कलर भी 70% सल्फ्यूरिक एसिड है, तो कॉल्चिसिन येलो कलर देगा। ओके, और जो अल्कोहलिक सोल्यूशन है कॉल्चिसिन का उसको ट्रीट करेंगे फेरिक क्लोराइड के साथ में तो रेड कलर देगा। तो ये कॉल्चिसिन के बारे में है। ओके, जो कॉल्चिकम से ऑब्टेन होता है, कॉल्चिकम का सोर्स कॉल्चिकम ऑट्यूमनेल होता है। ओके, ओटम क्रोकस भी इसको बोलते हैं, मिड्डो सैफरन सीड भी बोलते हैं ना।
और जो हमारा कॉल्चिकम है, इसकी फैमिली क्या होती है? इसकी फैमिली जो होती है आपकी लिलिएसी होती है। ओके, तो ये ध्यान रखना। और इसमें कॉल्चिसिन जो है इसको एक्यूट गाउट के लिए यूज़ करता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, गाउट के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? कॉल्चिकम वाली। बहुत बार एक कॉल्चिसिन का क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसेप्टिक इज वाइडली ग्रोन इन इंडिया? देखिए, मिर है, विनका है, नीम है या बेंजोइन। तो आपका एंटीसेप्टिक नीम हो जाएगा। नीम का सोर्स है एज अ डायरेक्टा इंडिका, और नीम की फैमिली क्या होती है? मिलिएसी होती है। ध्यान रखना, मिलिएसी है। एक मालवेसी है, मालवेसी किसके? कॉटन की है। ओके, कॉटन की मालवेसी, और नीम की है मिलिएसी। ध्यान रखना है। ओके, और बाकी आपका जो है इसमें मिर दिया है। मिर जो है ओलियोगम रेजिन्स में, आप गूगल मिर और एसाफोरेट 3 ड्रग मैंने आपको बताई। तो मिर का सोर्स क्या है? कॉमिफोरा मोलमोल होता है, बर्सिरेसी फैमिली होती है। ओके, बाकी विनका आपका इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है। कैथरंथस रोजियस विनका का सोर्स है। एपोसाइनेसी विनका की फैमिली होती है। पेरीविंकल विनका का सिनोनिम होता है। विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन विनका में प्रेजेंट होता है, जो आपके इंडोल एल्कलॉइड्स में विनका आता है। ओके, और ये जो एंटी कैंसर ड्रग में भी आप पढ़ते हैं विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन, है ना, ये हो गया। और बेंजोइन जो है, बेंजोइन का सिनोनिम होता है लोबान, जो आप किसमें? रेजिन्स की ड्रग में पढ़ते हो। नेक्स्ट है, ग्वार गम प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल एड एंड ऑल्सो गुड इमल्सिफाइंग एजेंट विच फैमिली ऑफ प्लांट? ग्वार गम की फैमिली पूछी है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, है ना। मैंने आपको बताया ग्वार गम का सोर्स क्या है? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। ये हमारे CRPF में पूछ लिया, अभी हमने डिस्कस किया था, है ना। तो जो है ग्वार गम का सोर्स साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। ग्वार गम की फैमिली मैंने आपको क्या बताई थी? लेग्यूमिनोसी बताई थी, है ना। बाकी ग्रामिनी और सी रोडोफाइसी या फिर लेग्यूमिनोसी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बाकी और कौन कौन सी ड्रग की लेग्यूमिनोसी बताई? सेना की बताई, लिकोरिस की बताई, है ना, सोरेलिया की भी हमने देखी थी, लेग्यूमिनोसी है। नेक्स्ट है, चोलमुगरा ऑयल इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। देख, चोलमुगरा ऑयल होता है, इसमें चोलमुगरिक एसिड होता है जो एंटी लेप्रोटिक होता है, लेप्रोसी में इसको यूज करते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल कॉन्स्टेंट? चोलमुगरा ऑयल में कौन सा प्रेजेंट नहीं है? देखिए, ग्लिसराइड्स ऑफ पामिटिक एसिड, इंडोलिन एल्कलॉइड्स, चोलमुगरिक एसिड, हिडनोकार्पिक एसिड। देखिए, चोलमुगरा ऑयल को हिडनोकार्पस ऑयल भी बोलते हैं। इसका सिनोनिम क्या है? हिडनोकार्पस ऑयल। ओके, तो इसमें हिडनोकार्पिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, चोलमुगरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, और ग्लिसराइड ऑफ पामिटिक एसिड भी है। तो क्या नहीं है? इंडोलिन एल्कलॉइड्स प्रेजेंट नहीं होते। ओके, तो ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। देखिए, चोलमुगरा ऑयल में क्या है? कंटेन केमिकली एस्टर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ हिडनोकार्पिक एसिड, चोलमुगरिक एसिड एंड ग्लिसराइड ऑफ पामिटिक एसिड। ये सब जो है आपके चोलमुगरा ऑयल में प्रेजेंट है। हिडनोकार्पिक एसिड 48% है, चोलमुगरिक एसिड 27% होता है। ओके, जैसे फॉर ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, ग्लिसराइजा मतलब कि लिकोरिस की, जो आपकी ग्लिसराइजा है ना, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, लिकोरिस का सोर्स क्या? ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है। तो इसकी डिफरेंट वैरायटीज है ग्लिसराइजा ग्लाब्रा की, है ना। ग्लिसराइजा ग्लाब्रा है, इसकी वैरायटीज होती है। एक तो टिपिका वैरायटी है, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी टिपिका है एक तो, एक ग्लैंडुलिफोरा है, और एक आपकी वियोलेसिया है। ये 3 आपकी वैरायटी है। कौन सी है? ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी एक तो कौन सी है आपकी? एक वैरायटी है टिपिका है। ओके, एक तो टिपिका है, और एक है ग्लैंडुलिफोरिया, और एक कौन सी है? एक आपकी वियोलेसिया है। ओके, तो देखिए, टिपिका जो है, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी टिपिका, इसको स्पेनिश लिकोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेनिश लिकोरिस। और ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी ग्लैंडुलिफोरिया को रशियन लिकोरिस बोलेंगे। और जो ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी वियोलेसिया को बोलेंगे पर्शियन लिकोरिस। पर्शियन, स्पेनिश, रशियन, पर्शियन लिकोरिस याद रखना है। टिपिका वाली को स्पेनिश लिकोरिस, ग्लैंडुलिफोरिया जो वाली वैरायटी है उसको रशियन लिकोरिस, और वियोलेसिया वाली को पर्शियन लिकोरिस। ये याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी वियोलेसिया कोल्ड स्पेनिश लिकोरिस, तो स्पेनिश तो किसको बोलते हैं? टिपिका वाली को। ऑप्शन ही गलत हो गया, आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ग्लिसराइजा हमें तो क्या बताना है? करेक्ट बताना है। देख लीजिए, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिए। ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी वियोलेसिया को स्पेनिश कैसे कहेंगे? इसको तो पर्शियन कहते हैं। आंसर जो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी टिपिका कोल्ड पर्शियन, तो इसको पर्शियन ना कह के इसको तो स्पेनिश लिकोरिस कहते हैं। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी टिपिका कोल्ड स्पेनिश, तो ये सही है। टिपिका वाली को स्पेनिश लिकोरिस कहते हैं, सही है। अब आगे पढ़िए। हैज पर्पलिश ब्लू कलर फ्लावर, बिल्कुल सही बात है। जो ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी टिपिका है, इसे स्पेनिश लिकोरिस कहते हैं, और इसमें ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं, पर्पलिश ब्लू है ये। ओके,
फिर कह रहे हैं ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी ग्लैंडुलिफोरिया कोल्ड रशियन लिकोरिस, इसमें पर्पलिश फ्लावर बता रखे हैं। देखिए ग्लैंडुलिफोरिया को कहते तो रशियन लिकोरिस तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन जो है ये पर्पलिश फ्लावर तो हमने पर्पलिश ब्लू कलर के तो टिपिका वाली में देख लिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी इनके नाम याद रख लेना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो ग्लिसराइजा ग्लाब्रा की वैरायटी वियोलेसिया को स्पेनिश लिकोरिस बोलेंगे, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी जो है टिपिका को बोलेंगे, टिपिका को स्पेनिश लिकोरिस, ग्लैंडुलिफोरिया को रशियन लिकोरिस, वियोलेसिया को पर्शियन लिकोरिस। ओके, तो ये अगर एग्जाम में मतलब कि हमें ऐसे पूछ ले तो हमें याद होना चाहिए। टिपिका वाली जो है ये स्पेनिश हो गई, ग्लैंडुलिफोरिया वाली रशियन और वियोलेसिया वाली पर्शियन। ओके, तो ये हो गया आपका, यही लिखा हुआ है इसमें ग्लिसराइजा ग्लाब्रा वैरायटी वियोलेसिया जो है, वियोलेसिया को पर्शियन लिकोरिस बोलते हैं, इसमें वॉयलेट फ्लावर होते हैं। और ग्लाब्रा वैरायटी ग्लैंडुलिफोरिया है, इसको क्या बोलते हैं, रशियन लिकोरिस बोलते हैं। ओके, और जो टिपिका वाली वैरायटी है उसको स्पेनिश लिकोरिस बोलते हैं। पर्पलिश ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो आपकी इंडोर अल्कलॉइड्स की ड्रग है, सोर्स क्या होता है नक्स वोमिका का, स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका सोर्स होता है। फैमिली कौन सी होती है, लोगेनिएसी होती है फैमिली नक्स वोमिका की। अब ये किसकी ड्रग है, इंडोल अल्कलॉइड, देखिए अल्कलॉइड है, ये तो अल्कलॉइड है ना, अल्कलॉइडल ड्रग में है। क्वेश्चन पूछा ग्लाइकोसाइड, अभी देखिए लोगेनिन स्ट्रैक्निन ब्रूसिन वोमिसिन, तो हम पढ़ते हैं सिंपल कि भाई नक्स वोमिका में स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट है ना, हम क्या पढ़ते हैं स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन है जो अल्कलॉइड्स है, इंडोर अल्कलॉइड्स स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट है। अब देखेंगे स्ट्रैक्निन देखते ही झट से आंसर टिक मत कर देना कि भाई स्ट्रैक्निन सही है, आगे ब्रूसिन भी दिया हुआ है, दोनों तो सही कैसे होंगे। तो ग्लाइकोसाइड पूछा, आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे, ग्लाइकोसाइड पूछा तो ग्लाइकोसाइड आपका लोगैनिन है। देखिए नक्स वोमिका में देखिए इंडोर अल्कलॉइड्स है, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रैक्निन ब्रूसिन, इसके साथ साथ में से ग्लाइकोसाइड भी प्रेजेंट है, कौन सा, लोगैनिन। ओके, तो लोगैनिन क्या है, ग्लाइकोसाइड है जो नक्स वोमिका में। इस टाइप का ना एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो आपका ना सिनकोना होता है ना, सिनकोना जो क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में हमने देखा था है ना, तो उसमें जो है एक ग्लाइकोसाइड है क्विनोविन। ओके, तो उसका क्विनोविन वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है ना। सिनकोना में क्विनोविन जो ग्लाइकोसाइड है और नक्स वोमिका में जो ग्लाइकोसाइड है वो लोगैनिन है, ध्यान रहेगा हमें है ना। तो लोगैनिन क्या ग्लाइकोसाइड है जो नक्स वोमिका में है। नेक्स्ट देखिए लेमन पील इज रिच इन टर्पिन, तो लेमन पील जो होता है ना, तो इसमें कौन सा टर्पीन है, देखिए थाइमोल है। थाइमोल तो आपका देखिए अजवाइन जो होता है ना, अजवाइन में थाइमोल होता है। यूजिनोल किस में होता है, क्लोव में होता है, तुलसी में भी यूजिनोल प्रेजेंट होता है। मेंथोल आपका पिपरमेंट ऑयल में मेंथोल देखा था हमने, तो लेमन पील में लिमोनिन प्रेजेंट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, लेमन पील का अगर सोर्स आप लोगों से पूछे तो सिट्रस लिमोनिस होता है और फैमिलीज रूटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल सोर्स पूछा किसका, डिजिटालिस, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स की हमारी डिजिटालिस है, कार्डियोटोनिक होती है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, डिजिटालिस परप्यूरिया, सभी में डिजिटालिस परप्यूरिया, मतलब डिजिटालिस परप्यूरिया तो है, फैमिली सबकी डिफरेंट है, लेग्यूमिनोसी होती है क्या, नहीं होती, स्क्रोफुलेरिएसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटालिस परप्यूरिया सोर्स हो गया, फैमिली जो होगी स्क्रोफुलेरिएसी, बाकी मोरेसी और एपोसाइनेसी दिया, हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्रेजेंट इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डिजिटालिस प्लांट, डिजिटालिस प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सी मिनरल की प्रेजेंस सुटेबल है, ये आप लोगों ने बताना है। ओके, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए। देखिए हमें ऑप्शंस में मैग्नीज दिया है, आयरन दिया है, कॉपर दिया है या जिंक दिया है, तो आपका ना ये मैग्नीज होता है। ओके, ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच केमिकल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिजिटॉक्सोज, जो डिजिटॉक्सोज होता है उसके डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट है, किड्स टेस्ट। देखिए किड्स टेस्ट जो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, बट आपसे डिजिटॉक्सोज के लिए स्पेसिफिकली करके पूछा हुआ है, तो इसके लिए किलर किलियानी टेस्ट आप लोगों ने आंसर करना है। ओके, बाकी बोन ट्रैकर टेस्ट हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए हो गया। वैगनार्स रिएजेंट टेस्ट जो आपके अल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट होते हैं ना, उसमें हमने पढ़ा मेयर्स रिएजेंट, वैगनार रिएजेंट, ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट, तो ये वो वैगनार रिएजेंट है। तो हमारा आंसर जो है डिजिटॉक्सोज के लिए आपका किलर किलियानी टेस्ट पढ़ते हो। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अश्वगंधा। ओके,
अश्वगंधा। अश्वगंधा जो होता है जो आपका स्टीरोइडल एल्कलॉइड में आता है। स्टीरोइडल एल्कलॉइड में आपको 3 ड्रग बताती हूँ कौन कौन सी, विराइट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची, VAK, विराइट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। तो अश्वगंधा का आपसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछा है। सोर्स क्या होता है, विदानिया सोमनीफेरा। क्या होता है, विदानिया सोमनीफेरा। तो ऐसे ही सोलनेसिस की फैमिली याद कर लीजिए, विदानिया सोमनीफेरा और फैमिली सोलनेसी। और इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ऑप्शन देख लीजिए, विदानोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, विदानिया से ही, विदानिया है ना इसका सोर्स जो विदानिया सोमनीफेरा, तो विदानिया से विदानोलाइट्स याद हो जाएगा। तो विदानोलाइट्स जो अश्वगंधा में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अलोइन जो है ये अलो में हो जाएगा, यूजिनोल बता दिया, क्लो, तुलसी, आर्टिमिसनिन, आर्टिमिस या अनुआ जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, टी लीव्स बिलोंग्स टू फैमिली। तो टी लीव्स जो होती है उनकी फैमिली आपने बतानी है, थिएसी, रूटेसी, सोलोनेसी, अपोसाइनेसी। तो देखिए टी की जो है थिएसी जो है फैमिली हो जाएगी। ओके, ऑप्शन जो है देखिए ये हो जाएगा। प्यूरिन अल्कलॉइड जब आप लोग पढ़ते हो उसमें कॉफ़ी, टी ये सब पढ़ते हो, तो टी का जो सिनोनिम ही थिया होता है। तो लीज एंड बर्ड्स ऑफ, इसका सोर्स है लीज एंड लीव बर्ड ऑफ थिया साइनेंसिस। तो इसी से आपकी इसकी फैमिली जो है थिएसी फैमिली इसकी होती है। ओके, और बाकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कैफीन होता है, थियोब्रोमिन, थियोफाइलिन, और जो टी है ये CNS स्टिमुलेंट होता है ना, डायूरेटिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कौन सा है, ऑक्सिन है, थियोब्रोमिन, स्टिलबेन या साइटोक्विन। देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो आपके प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स जिनको बोलते हैं, तो आप पढ़ते हो ऑक्सिन होता है, जिबरलिन, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। तो आंसर इज ऑप्शन ए, ऑक्सिन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और देखिए ऑक्सिन होता है, इसमें आपका साइटोकाइनिन, जिबरलिन होता है, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये आपके 5 जो है प्लांट हार्मोन होते हैं, फाइटो हार्मोन, इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोल सकते हैं। नहीं तो विच अमंग द फॉलोइंग इज डायूरेटिक। तो इनमें से डायूरेटिक कौन सा है, देखिए एक तो आपका गोखरू वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, गोखरू डायूरेटिक है। एक आपका पुनर्नावा भी होता है, ये बहुत बार आते हैं। तो देखिए ऑप्शन में विनका दिया है, विनका जो आपका कैथरंथस रोजियस जिसका सोर्स होता है एपोसाइनेसी, विनका की फैमिली होती है ना, हमने देख लिया। तो विनका तो आपका एंटीनियोप्लास्टिक हो जाएगा। वसका, आधा थोड़ा वसका जो क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में आता है ना, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में आधा थोड़ा वसिका इसका होता है, कैंथेसी फैमिली होती है वसका की। ओके, तो वसका तो आपका एक्सपेक्टोरेंट होता है ना। गोखरू, गोखरू का सोर्स का ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस और जाइगोफाइलेसी फैमिली है। तो गोखरू जो है आपका डायूरेटिक होता है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी अर्गट जो होता है, अर्गट आपका ऑक्सीटोसिक होता है। इंडोल अल्कलॉइड्स में आपकी अर्गट आती है ना, इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है अर्गट, जिसमें हमने आर्गोमिट्रिन देखा था, वाटर सोल्यूबल होता है, तो ये तो ऑक्सीटोसिक होती है। तो आपका डायूरेटिक हो गया गोखरू। गोखरू कौन सी क्लास की ड्रग, आप ये और बता दीजिए मुझे। देखिए गोखरू मैंने आपको कौन सी क्लास में बताया था, गोखरू जो है आपके सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आती है, किस में आती है, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है। ओके, नेक्स्ट है कैरिका पपाया प्लांट गिव्स। तो कैरिका पपाया से क्या ऑब्टेन होता है, पैपेन, कर कैरिन, विनक्रिस्टिन, नन। तो देखिए इसमें क्या प्रेजेंट है, पैपेन जो आपका प्रोटीलिटिक एंजाइम होता है, पैपेन उसका सोर्स है कैरिका पपाया। ओके, कैरिकेसी फैमिली होती है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। और पैपेन हमें पता है प्रोटीलिटिक एंजाइम होता है। नेक्स्ट है इन कॉल्चिकम, एमिनो अल्कलॉइड्स वाला कॉल्चिकम है, विच कलर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कॉल्चिसिन विद 70% सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने अभी आपको बताया था कॉल्चिसिन 70% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कौन सा कलर देगा, अभी अभी देखा हमने ब्लैक, रेड, ब्राउन या येलो, तो कौन सा येलो कलर देगा। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन कॉल्चिसिन जो है येलो कलर देता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना है। कॉल्चिस कम जो है आपका एमिनो अल्कलॉइड्स की ड्रग है, और जो है इसमें कॉल्चिसिन प्रेजेंट है, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो कॉल्चिसिन जो है 70% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में येलो कलर शो करता है। ओके, और जो है ये एमिनो अल्कलॉइड्स की है, और गाउट के लिए, एक्यूट गाउट के लिए इसको यूज़ करते हैं कॉल्चिसिन को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्सेटिव बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पॉलीगोनेसी फैमिली, कौन से लैक्सेटिव की है, सना दिया हुआ है, सना की फैमिली तो हमें पता है लेगुमिनोसी होती है, कौन सी होती है, लेगुमिनोसी, तो सना की। रुबार्ब दिया है ना, रुबार्ब जो है इसकी फैमिली पॉलीगोनेसी बिल्कुल राइट हो जाएगी, रुबार्ब की फैमिली का पॉलीगोनेसी। बाकी कैस्ट्रोल जो है आपका, जिसको रिसिनस ऑयल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कैस्ट्रोल को, रिसिनस ऑयल भी बोलते हैं, रिसिनस कॉम्युनिस, इसका सोर्स क्या होता है, रिसिनस कॉम्युनिस होता है। रिसिनस कॉम्युनिस का सोर्स होता है U4BAC, कैस्ट्रोल की फैमिली क्या होती है, U4BAC जो आंवला की भी होती है ना, बी हो जाएगा रुबार्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड डिटेक्शन के लिए कौन सा ड्रग इसमें यूज करोगे, देखिए टर्मरिक जो हल्दी होती है ना, कुरकुमा, लौंगा, जिंजीबरेसी फैमिली वाली है। ओके,
कुरकुमा क्या ना सोच, कुरकुमा लौंगा, कुरकुमिन प्रेजेंट होता है इसमें। फैमिली जिंजीबरेसी, जो आपकी फैमिली अदरक की भी होती, जिंजर की भी होती है, और इलायची की भी होती है ना, जो कार्डेमम इलायची की भी यही है जिंजीबरेसी, यही आपकी टर्मरिक हल्दी की भी जिंजीबरेसी है। ओके, तो टर्मरिक को ही यूज़ करेंगे डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड के लिए। आंसर आपका ऑप्शन है टर्मरिक ही हो जाएगा। ओके, बाकी आपको जो है मिर दिया है, ओलियोगम रेजिन्स वाली ड्रग है, मिर दी हुई, कॉमिफोरा मोल है ना, फैमिली बर्सिलेसी, बेंजोइन दिया है, नीम दिया है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, टर्मरिक हो जाएगा। ओलियोगम रेजिन, देखिए ओलियोगम रेजिन में मैं आपको 3 ड्रग बताती हूँ कौन कौन सी, गुगुल होती है, मिर होती है, एसाफोइटिडा होती है ना। तो कह रहे कि कौन सा है, ओलियोगम रेजिन है, ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग इन सीजन फ्रॉम द लिविंग राइजोम एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिरूला बिलोंगिंग टू फैमिली अम्बेलिफेरी। तो इस ड्रग की फैमिली अम्बेलिफेरी है और ये राइजोम से ऑब्टेन हो रही है। तो कौन सी ड्रग है, देखिए कोरिएंडर है, एसाफोइटिडा, फेनल या जिंजर। तो कौन सी ड्रग है ये हमारी, एसाफोइटिडा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हींग बोलते हैं ना। डेविल्स डंग, इसका सिनोनिम क्या होता है, डेविल्स डंग जो है इसका सिनोनिम होता है। फिरूला फोइटिडा सोर्स होता है। अम्बेलिफेरीज की फैमिली होती है। एसाफोइटिडा किसमें फिरूलिक एसिड प्रेजेंट होता है, एसाफोइटिडा कार्मिनेटिव भी होता है। तो ये है आपका ओलियोगम रेजिन्स की ड्रग होती है। तो आपका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। बाकी कोरिएंडर जो धनिया होता है, इसका सोर्स क्या होता है, कोरिएंड्रम सटाइवम होता है और ये अम्बेलिफेरस फ्रूट है, इसकी फैमिली क्या अम्बेलिफेरी होती है। फेनल भी जो आपका अम्बेलिफेरस फ्रूट है, फोनिकुलम वल्गेर सोर्स होता है और अम्बेलिफेरी फैमिली होता है। जिंजर जो है आपकी रेजिन्स वाली ड्रग में आती है। जिंजीबर ऑफिशियल सोर्स होता है। जिंजीबर ऐसी जिंजर की फैमिली होती है। जिंजर का भी राइजोम वाला पार्ट यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है डैश आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन विच ऑन एसिडिक और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस गिव वन और मोर शुगर मोइटी अलोंग विद नो शुगर मोइटी। ओके, तो ये जो कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, टर्पिनोइड्स होते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, दिस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन विच ऑन एसिडिक और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस अगर इनकी करते हैं तो क्या देते हैं, वन और मोर शुगर मोइटी अलोंग विद नॉन शुगर मोइटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक कैटेचू इज ऑल्सो नोन एज। तो ब्लैक जो आपके टैनिन्स की ड्रग में आप लोग पढ़ते हैं, ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू है ना। तो ब्लैक कैटेचू का दूसरा नाम पूछा, इसे और क्या कहेंगे, दालचीनी। देखिए दालचीनी तो आप किसको कहते हैं, सिनेमोन को बोलते हैं ना, दालचीनी सिनेमोन का नाम होता है, मतलब कि कॉमनली उसे बोले दालचीनी। कत्था दिया है, लौंग दिया है, जायफल दिया है। तो ब्लैक कैटेचू इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन बी हो जाएगा कत्था। ओके, नेक्स्ट है देखिए, ब्लैक कैटेचू को इसमें लिखा हुआ है सिनोनिम कत्था, कच, खादिर, कटेचू। कटेचू होता है सोर्स क्या है, ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ हार्टवुड ऑफ अकेशिया कैटेचू। और इसकी फैमिली क्या होती है, ब्लैक कैटेचू की लेगुमिनोसी होती है। नेक्स्ट है कैफीन एंड थियोब्रोमिन इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ। देखिए कैफीन और थियोब्रोमिन जो आपके टी, कॉफी इनमें प्रेजेंट होते हैं। और ये टी, कॉफी कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, जो हमारे प्यूरिन अल्कलॉइड्स होते हैं ना उसमें आते हैं। तो आपका कैफीन, थियोब्रोमिन, थियोफाइलिन होते हैं, ये क्या है, ये प्यूरिन अल्कलॉइड्स होते हैं। बाकी आपके क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में तो हम लोग कौन सी ड्रग पढ़ते हैं, एक तो सिनकोना पढ़ते हैं, दूसरी कैम्टोथीका पढ़ते हैं, है ना। सिनकोना और कैम्टोथीका जो है हमारे क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आते हैं। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आपका जैसे बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोइसिया, कोका आता है। ओके, बाकी इंडोल अल्कलॉइड्स में हमारा एर्गट, रोवोल्फिया, विनका, फाइसोस्टिग्मा ये सब आ जाती हैं। तो हमारा जो कैफीन और थियोब्रोमिन दीज आर प्यूरिन अल्कलॉइड। इनके लिए प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए हमारा क्या होता है, म्यूरिकसाइड टेस्ट होता है। म्यूरिकसाइड टेस्ट किसके लिए होता है, प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए होता है। आंसर क्लियर हो गया ऑप्शन सी। बाकी इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग मैंने आपको बता दिया, एर्गट हो गया, नक्सोमिका हो गया, रोवोल्फिया, फाइसोस्टिग्मा, विनका। आइसोक्विनोलिन्स में आपके ओपियम क्यूरारी, आइपिका, बर्बेरिस, हाइड्रेस्टिस आता है। ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में बेलाडोना, धतूरा, हायोसाइमस, स्ट्रामोनियम, डुबोइसिया एंड कोका। क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में सिनकोना, कैम्टोथिका। पायरिडिन अल्कलॉइड्स में एरिका, लोबेलिया। इमिडाजोल अल्कलॉइड्स में जैबोरेंडी। क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में वसका। प्यूरिन अल्कलॉइड्स में कोकोआ सीड, टी, कॉफी। स्टीरॉयडल अल्कलॉइड्स में विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। एमिनो अल्कलॉइड्स में आपका आता है कॉल्चिकम, फिड्रा, एकोनाइट, ग्लोरियोसा। दीज आर एमिनो अल्कलॉइड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे इसे, किसको, सिनकोना को। सिनकोना गिव विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरेसेंस। देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में सिनकोना क्विनोलिन अल्कलॉइड्स वाले सिनकोना की बात हो रही है। क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है ना आपका सिनकोना, है ना।
तो सिंकोना कह रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो कौन सी फ्लोरेसेंस देता है, ब्लू देता है, पर्पल, येलो या पिंक। देखिए सिंकोना जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो ब्लू कलर की फ्लोरेसेंस देता है। ओके, आपका आंसर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिंकोना। ओके, एक सिंकोना के लिए जो थैलोक्विन टेस्ट भी होता है सिंकोना के लिए। ओके, और एक ये है कि ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ब्लू कलर की फ्लोरेसेंस देता है। और सिंकोना का सोर्स मैंने आपको क्या बता रखा है, सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना लेडगेरियाना और सिंकोना सक्सीरुब्रा होता है। सिंकोना की फैमिली हमने क्या डिस्कस करी थी, रूबिएसी होती है। सिंकोना के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्विनीन और क्विनिडीन हम लोगों ने देखा था। क्विनीन तो मलेरिया में यूज होता है, क्विनिडीन जो आपका एंटी एरिथमिक होता है ना। तो अभी जो है इसका आंसर क्लियर हो गया, जो है सिंकोना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ब्लू कलर देगा। ओके, तो इसमें ये ऑप्शन बी नहीं होगा, ये जो है ब्लू कलर होगा, ऑप्शन ए आएगा। ओके, देखिए सिंकोना बार्क व्हेन मोस्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑब्जर्व अंडर यूवी लाइट शोज अ ब्लू फ्लोरेसेंस ड्यू टू द मिथॉक्सी ग्रुप ऑफ क्विनिन एंड क्विनिडीन। ओके, तो ब्लू फ्लोरेसेंस देगा। और एक थैलोक्विन टेस्ट होता है, तो इसमें ना क्वेश्चन आता है कि थैलोक्विन टेस्ट में ना कौन सा कलर शो होता है। देखिए थैलोक्विन टेस्ट में आपका एमराल्ड ग्रीन कलर आता है। पाउडर ड्रग गिव एमराल्ड ग्रीन कलर विद ब्रोमीन वाटर एंड डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन। थैलोक्विन टेस्ट में कलर पूछ लेंगे तो एमराल्ड ग्रीन कलर हमने बताना है। ओके, और थैलोक्विन टेस्ट किसके लिए है, हमारे सिंकोना के लिए होता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फेवरेबल ग्रोथ ऑफ सिंकोना। सिंकोना की फेवरेबल ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसके लिए जो टेम्परेचर है ये ऑप्शन बी है, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, नेक्स्ट है डैश इज यूज्ड एज कार्मिनेटिव है ये ड्रग, एफ्रोडीसिएक है, एक्सपेक्टोरेंट है, स्टिमुलेंट है एंड डिसइंफेक्टेंट होती है ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी कंडीशंस के लिए। तो कौन सी ड्रग की बात हो रही है, डायोस्कोरिया जो आपकी सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, लिंसीड ऑयल दिया है, गार्लिक दिया है, शंख पुष्पी दिया है। तो ये जो ड्रग है ना आपकी कार्मिनेटिव है, एफ्रोडीसिएक, एक्सपेक्टोरेंट भी है, स्टिमुलेंट, डिसइंफेक्टेंट, तो आपकी ये होती है गार्लिक, लहसुन जिसको बोलते हो ना, गार्लिक की बात हो रही है। आपका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गार्लिक। नेक्स्ट है सैंडलवुड ऑयल इज ऑल्सो नोन है, तो सैंडलवुड ऑयल को और क्या कहेंगे, लिग्नम सेंटेली कहेंगे, ओलियम ओरेंटी कहेंगे, स्टारेक्स कहेंगे, ओलियम मैंथा पिपरिटा कहेंगे। तो इसको सैंडलवुड ऑयल इज ऑल्सो नोन एज लिग्नम सेंटेली, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, ये ओलियम मैंथा पिपरिटा दिया हुआ, ये पिपरमेंट ऑयल होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीटसिव, एंटीटसिव है ये ड्रग, कंसिस्ट ऑफ, इसका सोर्स दिया हुआ है फ्रेश एंड ड्राई लीव्स, ओसिमम सैंक्टम फैमिली लैबिएटी होती है। बता दीजिए कौन सी ड्रग है, लैबिएटी। आप बता दीजिए कौन सी ड्रग की बात हो रही है, ओसिमम सैंक्टम। और ये ड्रग जो एंटीटसिव होती है ये आपकी होती है तुलसी, है ना, तुलसी की बात हो रही है, ऑप्शन सी राइट है। तुलसी जो है इसका सोर्स होता है ओसिमम सैंक्टम, तुलसी की फैमिली लैबिएटी होती है और तुलसी जो है एंटीटसिव होती है। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा, और तुलसी में यूजिनोल भी प्रेजेंट होता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी वस्का दिया है, वस्का जो है आपकी क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स की ड्रग होता है। क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में आपका वस्का आता है, अदथोड़ा वसिका इसका सोर्स है, कैंथेसी फैमिली होती है। टोलू बाल्सम आपकी रेजिन्स की ड्रग में आती है, और टर्पेंटाइन दिया है। देखिए टोलू बाल्सम का सोर्स लिखा हुआ है इसमें, माइरोजाइलोन बाल्समम इसका सोर्स है, लेग्यूमिनोसी फैमिली होता है। टर्पेंटाइन का सोर्स है पाइनस रोक्सबर्गी, उसका फैमिली होती है पिनेसी। ओके, नेक्स्ट इन विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू पार्ट ऑफ प्लांट लाइक लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, वुड, बार्क। तो कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम में से क्रूड ड्रग को डिवाइड किया गया है, प्लांट के पार्ट के अकॉर्डिंग। जैसे लीव्स की ड्रग को एक जगह पे रख दिया, सीड्स वाली एक जगह पे, फ्रूट्स वाली एक जगह पे, इस टाइप से। तो ये आपका कौन सा क्लासिफिकेशन, देखिए फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमिकल है, मॉर्फोलॉजिकल। देखिए जो आपकी जो लीव्स, फ्रूट, ये सब क्या है कि मॉर्फोलॉजी, इनको देख के पता लग रहा है ना, मॉर्फोलॉजिकल। देखिए ये जो क्लासिफिकेशन आपका हो जाएगा। ओके, जिसमें क्रूड ड्रग को क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, वुड, बार्क। ओके, तो ये हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो इसमें जैसे आपकी जैसे जिन जिन ड्रग्स का रूट यूज़ होता है उनको एक जगह पे कर देंगे। जैसे रूट्स वाली आपकी रिवोल्फिया है, आइपिकैक है ना, और बाकी फ्रूट वाली ड्रग है जैसे आपकी कोरिंडर है ना, फेनल है, ये फ्रूट, इनका सबका फ्रूट। तो इस टाइप से इनको क्लासीफाई करते हैं। तो ये आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। नेक्स्ट है इट इज़ अ सिरपी थिक लिक्विड, ठीक है। तो ये सिरपी थिक लिक्विड है,
ट्रांसल्यूसेंट होता है व्हेन फ्रेश, ठीक है, फ्रेश होता है जब ट्रांसल्यूसेंट होता है। एंड ऑन कीपिंग, अगर इसको रख देंगे तो ये ओपेक बन जाएगा। एंड ग्रैनुलर ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन, इसमें जो ग्लूकोज है उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। विच फार्मास्यूटिकल एड इज बीइंग रेफर टू इन द अबव सेंटेंस, तो किसकी बात हो रही है इसमें, ठीक है, हनी है, ट्रगाकैंथ है, स्टार्च है या इंडियन गम है। तो देखिए सिरपी थिक लिक्विड है ये, तो ये देखिए आपका जो है हनी की बात हो रही है, ये हनी हो जाएगा। आंसर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी ट्रगाकैंथ दिया है इसमें, स्टार्च, इंडियन गम, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जापानीज इसिंग्लास इज कॉमनली नोन एज, तो ठीक है ये जो सिनोनिम दिया है ये कौन सी ड्रग का है, ग्वार फ्लोर का है, ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल तो पीनट ऑयल को बोलते हैं ना, मूंगफली का तेल, ट्रगाकैंथ है या अगार। देखिए अगार का सिनोनिम होता है जापानीज इनसिंग्लास, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अगार अगार। ओके, अगार का सिनोनिम जो होता है ना ये जापानीज इनसिंग्लास होता है, वेजिटेबल जिलेटिन भी बोलते हैं। और एक ग्वार फ्लोर दिया होता है ना, ग्वारगम जो हमारा साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस होता है ना, वो ग्वारगम जो हमने देखा था साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, इसका सोर्स है लेगुमिनोसी फैमिली है, इसका सिनोनिम आपका ग्वार फ्लोर होता है। नेक्स्ट, क्रूड फाइबर इन पेपर वोलेटाइल ऑयल शुड नॉट बी मोर देन, जो पेपर का जो वोलेटाइल ऑयल है उसमें क्रूड फाइबर जो है वो शुड नॉट बी मोर देन 2%, 6%, 15 या 10%, तो शुड नॉट बी मोर देन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 15%। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए पावरफुल एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट है ये ड्रग, एंड ऑल्सो द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड डिसेंट्री। एस्ट्रिंजेंट को देखते हम समझ जाएंगे कि टैनिन्स की बात हो रही है ना, तो विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन तो आपके एंटी नियोप्लास्टिक है ना, मतलब कि इंडोल एल्कलॉइड्स में आते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक होते हैं। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री, जिम्नेमा का सोर्स है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री, एस्क्लिपिडेसी फैमिली होती है। तो आपका एस्ट्रिंजेंट टैनिन्स वाली ड्रग में आपको किनो दिया हुआ है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। किनो जो है ये टीरोकार्पस जो आप पढ़ते हैं ना उसका सिनोनिम होता है किनो, इंडियन किनो ट्री, इसका सोर्स टीरोकार्पस मैर्सूपियम होता है, लेगुमिनोसी फैमिली होती है, और ये जो है एस्ट्रिंजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है डायस्कोरिया ट्यूबर कंटेन डैश ऑफ स्टार्च, डायस्कोरिया के ट्यूबर्स जो है इसमें कितना स्टार्च होता है, 60%, 75, 50 या 35% होता है, तो इसमें कितना स्टार्च होता है, 75% जो है इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। डायस्कोरिया ट्यूबर्स जो होते हैं उसमें 75% स्टार्च प्रेजेंट होता है। जैसे नेचुरल कलर ऑफ कार्डेमम विदाउट प्रोसेसिंग इन ग्रीन, ठीक है, कार्डेमम जो हमारी इलायची होती है ना, एलिटेरिया कार्डेमम इसका सोर्स होता है, तो कह रहे इलायची और इसकी फैमिली क्या होती है, सोर्स तो मैंने बताया एलिटेरिया कार्डेमोमम होता है, एलिटेरिया कार्डेमोमम इसका सोर्स होता है। फैमिली पता है कौन सी होती है, जिंजर की जो होती है ना फैमिली, वही इसकी होती है जिंजिबरेसी। ओके, विदाउट प्रोसेसिंग, अगर बिना प्रोसेसिंग के तो ग्रीन होती है, पेल बफ होती है। अगर कह रहे ट्रीट करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में तो इसका कलर चेंज हो जाता है, कैसा हो जाएगा, ये वाइट कलर की हो जाएगी। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाइट कलर। ओके, नेक्स्ट है डैश स्टोमैकिक, ये जो ड्रग है स्टोमैकिक होती है, प्रिस्क्राइब करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस के लिए इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव पावर, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड फॉर एब्डोमिनल पेन, तो बताइए कौन सी ड्रग की बात हो रही है, पंक्चर्ड वाइन है, पुनर्नावा है, डिजिटालिस है या गोखरू है। ओके, तो ये ना हमारी पुनर्नावा है, पुनर्नावा का सोर्स है बोरहाविया डिफ्यूजा, निक्टोजेनेसी फैमिली हमने डिस्कस करी थी है ना, तो पुनर्नावा की बात हो रही है, हमारा आंसर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यीस्ट द शुगर कंटेंट ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया इज नॉट मोर देन 1%। ओके, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम विनका। देखिए विनका जो है हमारी इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है, कैथरंथस रोजिस का सोर्स है, अपोसानेसी फैमिली है, पेरीविंकल इज अ सिनोनिम ऑफ विनका, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन इसके केमिकल कॉन्स्टेंट्स है। तो कह रहे हैं कि विनका में क्या एब्सेंट है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, स्पॉन्जी पैरेंकाइम है, पैलिसडा कोलेंकाइम है। देखिए विनका में जो आपकी कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स एब्सेंट होते हैं, आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक शेप्ड मास, कौन सा ओपियम है जो कैसे पाया जाता है, किस फॉर्म में ब्रिक शेप मास होता है, वेइंग 450 ग्राम। तो कौन से ओपियम की बात हो रही है कि इंडियन ओपियम है, मैनिपुलेटेड टर्किश ओपियम है, पर्शियन ओपियम है या नेचुरल टर्किश है, यूरोपियन ओपियम। तो ये है आपका पर्शियन ओपियम है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रेड चिलीज दैट इज कैप्सिकम फ्रूटिकासेंस सब्स्टिट्यूटेड बाय कैप्सिकम एनम इज एन एग्जाम्पल। तो कौन से टाइप की, मतलब कि ये जो आपका अडल्ट्रेशन पढ़ते हो ना उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो कौन से टाइप का मेथड है ये। देखिए सब्स्टिट्यूशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूशन with superficially similar but inferior drug, substitution by substandard commercial variety या substitution by exhausted drug। तो देखिए ये जो आपका जो substitution है, adulteration है, कौन से टाइप की है,
सब्स्टिट्यूशन बाय सब स्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटी, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग विद केमिकल कॉन्स्टेंट अल्कलोड्स, अल्कलोड्स की ड्रग कौन सी नहीं है, जो अल्कलोड्स में नहीं आती वो बतानी है। देखिए सेना कहाँ पढ़ते हैं, हम एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के में पढ़ते हैं, बाकी आगे तो देखने की जरूरत नहीं है, हमारी एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स की सेना है, तो कौन सा पूछा है, कौन सा अल्कलोड नहीं है, तो आंसर तो ऑप्शन ए ही हो गया, सेना है ना। सेना एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट भी याद करना है ना। और बाकी जो है धतूरा दिया है आपको, तो ये ट्रोपिन अल्कलोइड्स में आता है, विनका आपका इंडोल अल्कलोइड्स में आता है, वस्का क्विनाजोलिन अल्कलोइड्स की ड्रग है, तो तीनों अल्कलोइड्स में आते हैं। तो आपसे पूछा था कौन सी नहीं आती, सना नहीं आती, आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ अनइंटेंशनल। देखिए अडल्ट्रेशन जो होती है ना, एक तो इंटेंशनल होती है, एक होती है अनइंटेंशनल। ओके, तो कह रहे हैं कि इनमें से अनइंटेंशनल का नॉट अ रीजन ऑफ अनइंटेंशनल, मतलब कि अनइंटेंशनल नहीं है तो इंटेंशनल होगी, है ना। तो देखिए कौन सी इंटेंशनल है वो ढूंढ लीजिए इसमें। लेक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक ड्रग, तो ये तो अनइंटेंशनल हो जाएगी। सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी, ये भी अनइंटेंशनल है। केयरलेस कलेक्शन भी अनइंटेंशनल में आता है। तो ये आपका जो है ऑप्शन लास्ट वाला, सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वैरायटी, ये आपका इंटेंशनल अडल्टरेशन में आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको बताना था कौन सा नॉट अ अनइंटेंशनल, नॉट अनइंटेंशनल को समझ जाएंगे हम, इसका नोट और अन को काट दीजिए, क्या बच जाएगा, इंटेंशनल बतानी है आपने। ओके, तो क्लियर है, ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग सोर्स्ड फ्रॉम एनिमल, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो एनिमल से नहीं मिलती। देखिए बीज वैक्स है, जिलेटिन, एस्बेस्टोस, कोड लीवर। देखिए आपका एस्बेस्टोस है ना, ये मिनरल वाली ड्रग्स में आता है, जो ड्रग होती है मिनरल ओरिजिन वाली होती है, जिसमें आपका एस्बेस्टोस, कैओलिन, टैल के सब आते हैं। तो बाकी तीनों ड्रग है जो प्लांट सोर्स से मिलती हैं, ऑब्टेन होती है। एस्बेस्टोस जो है ये मिनरल ओरिजिन वाली है, तो एस्बेस्टोस आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, मिनरल ओरिजिन वाली ड्रग में आपका एस्बेस्टोस आता है, बेंटोनाइट, कैलामाइन, चाल का आता है, केओलिन, कीजलगुर, टैल का आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। देखिए नहीं है, कौन सी नहीं है, इंटेंशनल नहीं है, तो मतलब कि अनइंटेंशनल दी होगी। देखिए सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वैरायटी, ये इंटेंशनल हो गया। अडल्टरेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग, सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी जो है ये अनइंटेंशनल में आता है। तो आपसे पूछता है नॉट एन इंटेंशनल, मतलब कि इंटेंशनल अडल्ट्रेशन नहीं है, तो अनइंटेंशनल दे रखी होगी, तो अनइंटेंशनल हमारी ऑप्शन डी दे रखी है, सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी। ओके, तो अभी फार्माकोग्नोसी की टर्म को किसने कोइन करा, ये क्वेश्चन बहुत सी एग्जाम्स में आया है। देखिए हु कोइन द टर्म फार्माकोग्नोसी, तो किसने कोइन करा फार्माकोग्नोसी की टर्म को, ऑप्शंस में हमारा हो जाएगा सिडलर, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स फॉर्मूला फॉर स्टोमेटल इंडेक्स। देखिए स्टोमेटल इंडेक्स जो होता है उसका जो है फॉर्मूला आप लोगों ने बताना है। आपको ये इसमें जो दिया हुआ है कि आई जो है वो तो स्टोमेटल इंडेक्स है ना, स्टोमेटल इंडेक्स को आई से डिनोट किया है, और जो एस है वो नंबर ऑफ स्टोमेटा पर mm² है, और ई क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल पर mm²। तो आपने फॉर्मूला बताना है स्टोमेटल इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। तो ये चार आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप ऑप्शंस देख लीजिए, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय ई प्लस एस मल्टीप्लाई 100। ओके, तो ये आपका जो फॉर्मूला है स्टोमेटल इंडेक्स का, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा देख लीजिए स्टोमेटल इंडेक्स के बारे में। स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, इट इज अ percentage which the number of stomata form to the total number of epidermal cells. Okay, is stoma being counted as one cell। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप लोगों से पूछा, और स्टोमेटल इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस डिवाइड बाई ई प्लस एस। ओके, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टोमेटल इंडेक्स हो गया एसआई का मतलब, और जो एस है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, है ना। और जो ई होता है वो होता है नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन द सेम यूनिट एरिया। तो आपको थोड़ा सा इसका जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैपोनिन कंटेनिंग ड्रग इज यूज्ड एज एन इम्यूनोमॉड्यूलेटर। लिकोरिस दिया है, जिनसिंग दिया, ब्राह्मी दिया, फेनुग्रीक। देखिए इम्यूनोमॉड्यूलेटर जो है आपका जिनसिंग होता है, जिसका सिनोनिम क्या होता है, पेनेक्स, है ना। सोर्स क्या होता है, पेनेक्स जिनसिंग। फैमिली क्या होती है, अरेलिएसी। और देखिए जिनसिंग में पेनेक्सोसाइड के जो केमिकल कॉन्स्टेंट है ना, तो पेनेक्सोसाइड इस टाइप से होते हैं, लेकिन इसमें ओलियनोलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है।
ओके, तो ये थोड़ा सा अलग सा डिफरेंस है ना, तो इसलिए एग्जाम में पूछ लेते हैं। ओलिनोलिक एसिड भी जो है आपका जिनसिंग में प्रेजेंट होता है, और जिनसिंग हमारी सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट मॉइस्चर कंटेंट इन डिजिटैलिस शुड नॉट बी मोर देन, तो आपने देखिए इसे तो याद ही करना है कि मॉइस्चर कंटेंट जो डिजिटैलिस जो हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड की ड्रग होती है, डिजिटैलिस परप्यूरियस का सोर्स है, स्क्रोफुलेरियस जो है हमारी इसकी डिजिटैलिस की फैमिली होती है। स्क्रोफुलेरियस एक पिक्रोरहीजा की भी होती है ना, पिक्रोरहीजा। तो इसमें जो डिजिटैलिस में मॉइस्चर कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 5%, हमने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग कंटेन बुफाडिनोलाइड। देखिए जो आप कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हो ना, उसमें एक तो होते हैं कार्डिनोलाइड्स होते हैं, एक होता है बुफाडिनोलाइड्स होते हैं। ओके, तो आपसे पूछा कौन सी ड्रग में बुफाडिनोलाइड प्रेजेंट है, डिजिटैलिस परप्यूर, डिजिटैलिस लैनाटा, स्क्वील या लिकोरिस। देखिए लिकोरिस तो हमारी चलेगी सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में, है ना, सैपोनिन्स में चली गई। लिकोरिस तो ग्लिसराइजा गलाब्रा लेगुमिनोसी फैमिली वाला लिकोरिस है, तो ये तो हट गया ऑप्शन से ही। बुफाडिनोलाइड होंगे आपके, ये 3 ऑप्शंस बच के, तो हमारा जो है स्क्वील जो है इसमें जो है आपके बुफाडिनोलाइड प्रेजेंट होते हैं, और डिजिटैलिस परप्यूरिया और डिजिटैलिस लैनाटा में हमारे कार्डिनोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए कार्डिनोलाइड्स और बुफाडिनोलाइड्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो आपका जो एक ग्लाइकोन पार्ट होता है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स का, वो क्या होता है, स्टीरॉयडल मोइटी होती है। कौन सी स्टीरॉयडल मोइटी, मतलब जो होते हैं ना साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है। ओके, तो इसमें या तो C23 होते हैं, C24 होते हैं स्टीरॉइड्स, बिकॉज ऑफ द 5 मेंबर और 6 मेंबर, इनमें जो लैक्टोन रिंग होती है वो C23 में तो 5 मेंबर होती है, C24 में 6 मेंबर होती है। तो C23 आपके कार्डिनोलाइड्स होते हैं, C24 आपके बुफाडिनोलाइड्स होते हैं। बुफाडिनोलाइड्स के एग्जांपल्स में हमारा स्क्वील आ गया, कार्डिनोलाइड्स के एग्जांपल में हमारा डिजिटैलिस में डिजिटैलिस लैनाटा, डिजिटैलिस परप्यूरिया आ गया। ओके, तो अब याद रखेंगे कि जो कार्डिनोलाइड्स है उसमें C23 न्यूक्लियस है और 5 मेंबर लैक्टोन रिंग प्रेजेंट है, और जो बुफाडिनोलाइड्स है उसमें C24 न्यूक्लियस है, उसमें 6 मेंबर जो लैक्टोन रिंग प्रेजेंट है। ओके, ये हो गया हमारा फिगर। लैक्टोन ऑफ कार्डिनोलाइड्स में जो कार्डिनोलाइड्स है जैसे 5 मेंबर लैक्टोन, उसमें ना सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एंड अटैच जो ये लैक्टोन रिंग अटैच होता है C17 पोजिशन ऑफ द स्टीरॉयडल न्यूक्लियस। ठीक है, ओके, और कह रहे दे आर 5 मेंबर लैक्टोन रिंग और C23 स्टीरॉइड्स। तो इनके एग्जांपल्स में जैसे हमारा लेगुमिनोसी फैमिली की ड्रग्स आते हैं, यूफोर्बिएसी, क्रूसीफेरी। ओके, और जो लैक्टोन बुफाडिनोलाइड्स का मैंने आपको बताया कि इसमें जो 6 मेंबर लैक्टोन रिंग होती है तो उसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं। ओके, विच आर अटैच टू 17 बीटा पोजिशन ऑफ स्टीरॉयड न्यूक्लियस। ये 6 मेंबर लैक्टोन रिंग्स होती है, C24 स्टीरॉइड्स फॉर्म करती है, और इसके एग्जांपल्स में जैसे आपके लिलियसी फैमिली, लैनुक्लोसी फैमिली, इनके एग्जांपल्स आ जाएंगे। ओके, तो आपने सिंपल इसमें आपसे पूछा था बुफाडिनोलाइड्स किस में प्रेजेंट है, तो हमारा जो लिलियसी फैमिली वाला हमारा स्क्वील जो है उसमें जो है बुफाडिनोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं। C24 न्यूक्लियस होता है, 6 मेंबर लैक्टोन रिंग होती है, और 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बीटा जो लैक्टोन रिंग है उसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रख लेना, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल, कौन सा है। देखिए एर्गोक्रिस्टिन, एर्गोमिट्रिन, एर्गोटामिन, एर्गोक्रिप्टिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में आया है। देखिए एर्गट जो एल्कलॉइड्स होते हैं ना, तो उसमें जो आपका एर्गोमिट्रिन होता है ना वो वाटर सोल्यूबल होता है। एर्गट में जो एल्कलॉइड्स होती है वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वाटर सोल्यूबल में आपका एर्गोमिट्रिन आता है, बाकी एर्गोक्रिस्टिन, एर्गोटामिन, एर्गोक्रिप्टिन, दीज आर वाटर इनसोल्यूबल। ओके, देखिए लिखा ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कह रहे कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर एल्कलॉइड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में आपका एर्गोमिट्रिन आ जाएगा, और वाटर इनसोल्यूबल में एर्गोटामिन, एर्गोटॉक्सिन ग्रुप आ जाएगा। नेक्स्ट लिकोरिस, ओके, आइपिकैकेन वसका पोजेस सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट टू दैट ऑफ। देखिए लिकोरिस जो आपकी सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, लिकोरिस ये होता है, स्पेल इसको ऐसे करते हैं, लिकोरिस, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा लेगुमिनोसी फैमिली होती है। आइपिकैक्यूनाम आपका जो आइसोक्विनोलिन जो एल्कलॉइड आता है ना, उसमें आइपिकैक आता है। सिफेलिस आइपिकैक्यून सोर्स होता है, रुबिएसी फैमिली होती है, वही आइपिकैक है। वस्का क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स में आपका वस्का आता है, आइथोड़ा वस्का, इसका सोर्स है कैंथेसी फैमिली होती है। तो इनका जो सिमिलर, इनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो सिमिलर है, वो बताना कौन सा है। देखिए ब्रोंकोडाइलेटर, एंटीटसिव, एक्सपेक्टोरेंट और लैक्सेटर। देखिए इनका जो सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है दैट इज ऑफ
एक्सपेक्टोरेंट एक्शन। ओके, तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। आपका आंसर जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ आईपीकेक इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आईपीकेक हमारा सबसे पहली बात आइसोक्विनोलिन। देखिए ड्रग को देखते ही पहले तो समझ जाना है कौन सी क्लास की ड्रग है। सबसे पहला आपको यही काम करना है कि आईपीकेक का दिमाग में आना चाहिए कि ग्लाइकोसाइड है या अल्कलॉइड है। हाँ भाई अल्कलॉइड है, कौन सी क्लास की है, अच्छा आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आ रहा है, ठीक है। ये सबसे पहला आपके दिमाग में आना चाहिए क्योंकि सब बेसिक सा क्वेश्चन तो यहीं से बन के आ जाता है। आईपीकेक आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आ गया। अब आपको पता होना चाहिए इसका सोर्स क्या है। सिफालिस आईपीकेक्यूना सोर्स होता है। ओके, सिफालिस आईपीकेक्यूना। फैमिली पता होनी चाहिए क्या होती है, रूबिएसी होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एमिटिन, सिफेलिन और एक और साइकोट्रिन होता है। तो आपसे देखिए क्या पूछे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आईपीकेक इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारे के सारे। सिफेलिन बिल्कुल होता है। लिनालूल इसमें कहाँ से आ गया, कोरिएंडर में होता है ना। एमिटिन और साइकोट्रिन भी होता है। आंसर इज लिनालूल। तो आपका जो कोरिएंडर होता है ना, धनिया जो होता है, कोरिएंडरम सटाइव एम्बेलिफेरस फ्रूट होता है धनिया, कोरिएंडर, तो उसमें होता है लिनालूल। कोरिएंडर में 90% तक आपका डी लिनालूल प्रेजेंट होता है। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है तो मेन जो अल्कलॉइड लिखे हुए आईपीकेक के एमिटिन, सिफेलिन, साइकोट्रिन। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग आर बोटेनिकल सोर्स ऑफ सिंकोना एक्सेप्ट। देखिए सिंकोना के सारे सोर्स है एक को छोड़ के, तो मैं हमेशा सिंकोना के बारे में आपको एक बात बताती हूँ। सिंकोना के सोर्स जो है सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना सक्सीरुब्रा, सिंकोना लैडगिरियाना और हो रहता है सिंकोना कैलिसाया होता है। लेकिन इसमें सिंकोना इंडिका जो होता है वो नहीं आता। सिंकोना के बारे में जब भी हम बात करते हैं ये बात हम जरूर करते हैं, है ना। तो देखिए ऑफिसिनालिस होता है, सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना सक्सीरुब्रा, सिंकोना इंडिका नहीं होता, सिंकोना कैलिसाया भी होता है और सिंकोना लैडगेरियाना है। ओके, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। आपने एक्सेप्ट बताना था, ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर। अब बी सिंकोना की फैमिली क्या बता दी मैंने आपको, बताई है क्या, रूबिएसी फैमिली हो जाएगी। और सिंकोना कहाँ आता है, क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आता है। सिंकोना और कैम्प्टोथिका दो ड्रग आते हैं किसमें, क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में। और सिंकोना के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपका क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, सिंकोनिडीन होते हैं। और सिंकोना है आपके एंटी मलेरियल होते हैं, बिटर टॉनिक होती है। ओके, ये सारी बातें हमने सिंकोना की रिवाइज कर ली। नेक्स्ट है इन फेनल, फेनल फोनिकुलम वल्गेर एम्बेलिफेरस फ्रूट है ना, फेनल का सोर्स याद आ गया। तो फेनल के बारे में पूछा, लिग्निफाइड रेटिकुलेट पैरेंकाइमा इज प्रेजेंट इन द डैश रीजन ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट के कौन से रीजन में प्रेजेंट है लिग्निफाइड रेटिकुलेट पैरेंकाइमा। तो देखिए ये जो प्रेजेंट होती है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, देखिए ऑप्शन देखिए तो ये मीजोकार्प आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड कोर्क इज प्रेजेंट इन रोवोल्फिया रूट, आइपिकेक रूट, एकोनाइट रूट, अश्वगंधा। देखिए स्ट्रैटिफाइड कोर्क जो है आपका रोवोल्फिया में प्रेजेंट होता है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइन एपोसेनेसी फैमिली होती है रोवोल्फिया की। और इंडोल अल्कलॉइड्स की आपकी जो है रोवोल्फिया जो है किसकी ड्रग है, इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका रोवोल्फिया आता है। ओके, तो ये बात होगी रोवोल्फिया के बारे में। और इसमें रिजर्पिन प्रेजेंट है जो एंटी हाइपरटेंसिव, बहुत इंपॉर्टेंट। रिजर्पिन जो है ना रोवोल्फिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है ये, और ट्रांसक्विलाइजर भी होता है। ओके, तो देखिए रोवोल्फिया का जो है याद रखना है कि इसमें स्ट्रेटिफाइड कोर्क जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें, रोवोल्फिया में। कुछ कुछ ड्रग्स की इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक होते हैं जैसे कि प्लाज्मोडेस्मा जो है आपके नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं। लिग्निफाइड ट्राइकोम्स आपके नक्स वोमिका में है ना, नक्स वोमिका की दो बातें बहुत बार एग्जाम में आती है। तो ऐसे हमारा स्ट्रेटिफाइड कोर्क जो होता है ना वो हमारा रोवोल्फिया में प्रेजेंट होता है, हमें याद रखना है। ओके, बाकी आईपीकेक दिया है आपको, एकोनाइट दिया, अश्वगंधा, अश्वगंधा जो आपका स्टीरोडल अल्कलॉइड्स में VAK से मैं आपको बताती हूँ, विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची क्या होता है, स्टीरोडल अल्कलॉइड्स में आपके आते हैं, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज यूजेस गैलेक्टोगोग्यू, है ना, जो लैक्टेशन को एनहेंस करती है ना, गैलेक्टोगोग्यू। तो कौन सा ड्रग है जो एज अ गैलेक्टोगोग्यू यूज होता है, स्टावरी, डायस्कोरा, लिंसिड, गार्लिक। देखिए स्टावरी जो होता है एस्पेरेगस रसिमोसस है ना, सोर्स होता है इसके लिए लिलिएसी फैमिली होता है स्टावरी की, है ना। तो स्टावरी जो होता है इसका यूज होता है एज अ गैलेक्टोगोग्यू यूज होता है ये। डायस्कोरिया आपका साइपोनिग्लाइकोसाइड्स में आता है, स्टावरी डायस्कोरिया दोनों ही। ओके, तो डायस्कोरिया का सोर्स है डायस्कोरिया डेल्टोइडिया, डायस्कोरियसी फैमिली। डायस्कोरिया का सिनोनिम यैम होता है, इसमें डायोसजेनिन प्रेजेंट होता है। ओके, लिंसिड का सिनोनिम होता है फ्लैक्स सीड। ओके, बाकी गार्लिक जो लहसुन होता है ना इसमें एलिन एलिसिन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ये स्टावरी का सोर्स लिखा हुआ है, ड्राई रूट एंड लीव्स ऑफ एस्पेरेगस रेसिमोसस फैमिलीज लिलिएसी। और किस किस की लिलिएसी है, जैसे हमारी कॉल्चिकम की होती है,
स्क्विल की होती है, एलो की होती है ना। नेक्स्ट फॉलोइंग क्रूड ड्रग आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एक्सेप्ट, गूगल दिया है, बेंजोइन दिया है, नीम, कुरकुमा। कुरकुमा, लौंगा, हल्दी, टर्मरिक जो होती है ना तो एंटीसेप्टिक होती है, नीम भी होता है, बेंजोइन भी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा गूगल, जो ओलिगोमरेजिन्स की ड्रग है। नेक्स्ट गैम्बियर फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, देखिए आपका जो देखिए पेल कटेचू, ब्लैक कटेचू, नटमग या सफोइटिडा। ओके, देखिए गैम्बियर फ्लोरेसेंस जो है इसको इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है ब्लैक कैटेचू एंड पेल कैटेचू को। तो ये जो गैम्बियर फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होती है आपके पेल कैटेचू में प्रेजेंट होती है। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, तो ये टैनिन्स की ड्रग में आते हैं आपके कैटेचूज जो होते हैं। नटमक जो है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली नटमक की है ना। ऐसा फोइटिडा आपका हींग, फिरुला फोइटिडा, अम्बेलिफेरिस की फैमिली होती है। और डेविल्स डंग, इंपॉर्टेंट, डेविल्स डंग ऐसा फोर्टिडा का सिनोनिम होता है डेविल्स डंग, याद रखना है। ओके, तो गैम्बियर फ्लोरेसेंस जो है प्रेजेंट है किसमें, पेल कटेचू में। ओके, पेल कटेचू का सोर्स क्या होता है, अनकेरिया गैम्बियर और रुबिएसी फैमिली होती है। गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट पॉजिटिव होता है पेल कटेचू के लिए। ग्रीन फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है लाइट पेट्रोलियम लेयर में। तो अगर आपसे गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट में पूछ ले कौन से कलर की फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है, ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है। ओके, चरक्का फिजिशियन बिलोंग टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो चरक्का जो फिजिशियन है कौन से सिस्टम ऑफ मेडिसिन से बिलोंग करेंगे, यूनानी है, सिद्धा, होम्योपैथी, आयुर्वेदा। आंसर इज ऑप्शन डी, आयुर्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द डेरिवेटिव, वो ओपियम का डेरिवेटिव नहीं है। देखिए हीरोइन, मॉर्फिन, कोडिन, एक्गोनिन, तो कौन सा नहीं है, एक्गोनिन आंसर हो जाएगा। बाकी मॉर्फिन, कोडिन, थिबेन तो आपके जो है फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड्स में आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिंकोना इज यूज्ड टू ट्रीट ऑरिक्यूलर फिब्रिलेशन, है ना। तो इसके लिए कौन सा सिंकोना का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो इसको ट्रीट करने के लिए यूज होगा, क्विनीन, क्विनीन तो एंटी मलेरियल होता है। सिंकोनिडीन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, सारे के सारे सिंकोना के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, बट ऑरिकुलर फिब्रिलेशन के लिए आपका क्विनिडीन यूज होगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोसाइड्स और कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, तो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं इसमें देखिए एक तो शुगर पार्ट होता है और एक नॉन शुगर पार्ट होता है। शुगर पार्ट देखिए इसमें शुगर प्लस ए ग्लाइकोन, शुगर प्लस नॉन शुगर, नॉन शुगर को ही ए ग्लाइकोन बोलते हैं। ओके, तो ग्लाइकोसाइड्स और कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ शुगर प्लस नॉन शुगर, शुगर प्लस ए ग्लाइकोन। ओके, देखिए शुगर ग्रुप जो होता है उसको ग्लाइकोन बोलते हैं और जो नॉन शुगर ग्रुप है वो ए ग्लाइकोन या जैनिन भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टोबैको में कौन से टाइप के अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है, देखिए टोबैको जो होता है इसमें पायरिडिन, पिपरिडिन अल्कलॉइड होते हैं, ध्यान रखना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पायरिडिन, पिपरिडिन टाइप के अल्कलॉइड है टोबैको में। ओके, बाकी क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका वही सिंकोना और कैम्प्टोथिका, आइसोक्विनोलिन्स में आइपिका, क्यूरारे, ओपियम, बर्बेरीज, हाइड्रास्टीज, स्टीरोइडल में VAK, विराटर, अश्वगंधा एंड कुर्ची। तो टोबैको में पायरिडिन, पिपरिडिन अल्कलॉइड हो जाएंगे। देखिए टोबैको का सोर्स क्या होता है, ड्राइड लीव्स ऑफ निकोशिया, निकोशिया ना टोबैकम, सोलोनेसी फैमिली होती है टोबैको की, ध्यान रखना है, सोलोनेसी फैमिली है इसकी। ओके, अश्वगंधा की भी सोलोनेसी थी। ओके, बाकी टोबैको में कह रहे हैं पायरिडिन, पिपरिडिन टाइप के अल्कलॉइड होते हैं। निकोटिन जो होता है मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, अदर्स में नोर निकोटिन और एनाबेसिन, एनाबेसिन भी आपका टोबैको में प्रेजेंट है, निकोटिन भी और नोर निकोटिन भी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ डेडली नाइट शेड लीफ, डेडली नाइट शेड लीफ आपका किसका सिनोनिम, बेलाडोना का। बेलाडोना को क्या बोलते हैं, डेडली नाइट शेड लीफ। अब आपने बताना बायोलॉजिकल ओरिजिन, बायोलॉजिकल सोर्स पूछा आपसे। धतूरा, इनॉक्सिया, हायोसाइमस निगर, तो हायोसाइमस जो होता है ना हैनबेन जिसका सिनोनिम होता है उसका सोर्स है हायोसाइमस निगर, सोलोनेसी फैमिली होती है। एट्रोपा बेलाडोना जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और फैमिली सोलोनेसी। बाकी धतूरा मीटल, धतूरा का सोर्स हो जाएगा, इसकी फैमिली भी सोलोनेसी है। तो मैंने आपको बता रखा है सारे ट्रोपिन अल्कलॉइड्स की फैमिली सोलोनेसी है, एक को छोड़ के कोका जिसकी क्या इरिथ्रोजाइलेसी। ओके, नेक्स्ट है डीऑक्सी शुगर ऑफ डिजिटालिस आइडेंटिफाइड बाय, तो डिजिटालिस में जो डीऑक्सी शुगर है उसके लिए आपका जो टेस्ट है कौन सा है, बाजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट, ये कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए टेस्ट है। लेकिन जो डीऑक्सी शुगर है उसके लिए स्पेशली टेस्ट आपका किलर किलियानी टेस्ट होता है। ओके, बाकी बोन ट्रैगर टेस्ट दिया आपका जो एंथ्राकिनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। नेक्स्ट है डैश फाइबर गिव ब्लैक पीपीटी, ब्लैक प्रेसिपिटेट विद लेड एसिटेट एंड कॉस्टिक सोडा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर, सल्फर की प्रेजेंस की वजह से इनमें से कौन से फाइबर है जो ब्लैक पीपीटी देंगे, किसके साथ, लेड एसिटेट एंड कॉस्टिक सोडा के साथ में। कॉटन, वूल, रेयन, सिल्क, तो ये आपका होता है वूल होता है, वूल में सल्फर प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा।
देखिए वूल का सोर्स क्या होता है, ओविजारिस बोविडी फैमिली होती है। केमिकल टेस्ट जो होता है इसमें कहता है व्हेन लेड एसीटेट इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ वूल, जब लेड एसीटेट को ऐड करेंगे वूल के सोल्यूशन में इन कास्टिक सोडा एक ब्लैक पीपीटी ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा ओइंग टू हाई सल्फर कंटेंट, सल्फर कंटेंट प्रेजेंट होने की वजह से ब्लैक पीपीटी इसमें प्रोड्यूस होगा। ओके, डिस्टिंक्शन फ्रॉम सिल्क, सिल्क में ऐसा नहीं होता, सिल्क में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता, तो सिल्क में जो लेड एसीटेट के साथ में ब्लैक पीपीटी प्रोड्यूस नहीं होते। ओके, फिर कह रहे हैं वूल में एक प्रोटीन है, कौन सी, केराटिन प्रोटीन होता है। केराटिन जो होता है उसमें अमीनो एसिड सिस्टीन ज़्यादा होता है, केराटिन इज रिच इन अमीनो एसिड सिस्टीन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज यूज ऑफ आंवला, वन ऑफ द हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आपका आंवला आता है। अम्बिलिका ऑफिसिनालिस का सोर्स है यूफोरबिएसी फैमिली होती है, एक यूफोरबिएसी फैमिली, और किसकी बताइए, यूफोरबिएसी किसकी बताइए, कैस्ट्रोइल, रिसिनस ऑयल जिसको बोलते हैं ना, रिसिनस कॉम्युनिस, यूफोरबिएसी फैमिली, कैस्ट्रोल के भी याद रखते हैं हम लोग। तो आंवला के जो क्या पूछा, यूज पूछा है ना, एस्ट्रिंजेंट फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन है, डायूरेटिक एंड लैक्सेटिव, कार्डियोटोनिक एंड हाइपोटेंसिव, एस्ट्रिंजेंट, स्टोमैकिक एंड परगेटिव, सारे के सारे यूज जो है ना आपको टैनिन्स की ड्रग के ही दिए हुए हैं। तो आंवला का यूज जो है वो होता है ऑप्शन 2, डायूरेटिक होता है, लैक्सेटिव होता है। ओके, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी देखिए टैनिन्स की ड्रग और उनके यूज मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो टैनिन्स की ड्रग में आपका टैनिक एसिड आता है, उसका यूज का एस्ट्रिंजेंट फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। अर्जुना का यूज होता है कार्डियोटोनिक और हाइपोटेंसिव होता है। मायरोबैलन का यूज क्या है, एस्ट्रिंजेंट होता है, स्टोमैकिक और परगेटिव होता है। आंवला का यूज डायूरेटिक, लैक्सेटिव, इंग्रेडिएंट ऑफ त्रिफला एंड च्यवनप्राश। बहेरा का यूज स्ट्रिंजेंट होता है, इंग्रेडिएंट ऑफ त्रिफला, चूर्ण। अशोक का बार्क का यूज क्या है, यूटेरिन, टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिक होता है। टीरोकार्पस का यूज होता है हाइपोग्लाइसेमिक होता है, पावरफुल एस्ट्रिंजेंट होता है। ब्लैक कैटेचू और पेल कैटेचू का यूज बताइए। ब्लैक कैटेचू क्या है, स्ट्रिंजेंट फॉर बॉयल्स, स्किन इरप्शंस, मेन यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, और पेल कैटेचू जो है स्ट्रिंजेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। तो ये सारे आपके टैनिन्स की ड्रग के यूज दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अडल्ट्रेशन इज मोर कॉमन इन केस ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग लाइक फेनल, क्लोव, कोरेंडर, केरोई। देखिए वोलेटाइल ऑयल्स की ड्रग्स दी हुई हैं आपको, तो इनके केस में कह रहे हैं कौन से टाइप की अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो इनमें जो अडल्ट्रेशन होती है ना वो कौन सी होती है, देखिए ऑप्शन देखिए, सब्स्टिट्यूशन विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड ड्रग, सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग, सब्स्टिट्यूशन विद अ सिंथेटिक केमिकल, या सब्स्टिट्यूशन विद सुपरफिशियली सिमिलर बट इन्फीरियर ड्रग। देखिए इनमें जो होता है एग्जॉस्टेड ड्रग्स जो होते हैं जिसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट नहीं होता, तो उसके साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको। ऑप्शन जो है 2 राइट हो जाएगा बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट है आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंसिडर्ड एट। देख जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको आइसोलेट करेंगे, आइसोलेशन, उनको प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफिकेशन, और उनको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन। तो ये सब किस में आता है, देखिए फिजिकल इवैल्यूएशन में आएगा, मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन में आएगा, माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन में, केमिकल इवैल्यूएशन। बताइए कौन से टाइप की इवैल्यूएशन में आता है ये, तो ये हमारा केमिकल इवैल्यूएशन में आ जाएगा ना, ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन सिस्टम drugs are arranged according to the external characters of the plant part और animal part। ओके, कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम में ड्रग्स को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल करेक्टर ऑफ द प्लांट पार्ट। प्लांट पार्ट के जो एक्सटर्नल करेक्टर है, जैसे उसकी कलर कैसा है ना, शेप कैसी है, इस टाइप से एक्सटर्नल करेक्टर के अकॉर्डिंग जो है प्लांट पार्ट या एनिमल पार्ट के एक्सटर्नल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वो क्लासीफाई किया गया है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है, टैक्सोनॉमिकल में, फार्माकोलॉजिकल में, या अल्फाबेटिकल। देखिए एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है ना उसमें, तो आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टैनिक एसिड। टैनिक एसिड जो है आपके जो टैनिन्स वाली ड्रग में ही टैनिक एसिड आता है, जो आपके हाइड्रोलाइजेबल, देखिए टैनिन्स में आपके एक तो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं और एक क्या होते हैं, कंडेंस्ड टैनिन्स होते हैं। ओके, तो कई बार ना ऐसे भी पूछ लेते हैं कौन सा हाइड्रोलाइजेबल है, कौन सा कंडेंस्ड है। तो हाइड्रोलाइजेबल में आपका मायरोबैलन आता है, बहेरा आता है, अर्जुना आता है, और टैनिक एसिड आता है, और आंवला आता है। और जो कंडेंस्ड टैनिन्स होते हैं इसमें आपका अशोका आता है, ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू, और एक टीरोकार्पस आता है। ओके, तो ये आपके होते हैं क्या, कंडेंस्ड टैनिन्स। तो इसके ऊपर भी कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ओके, तो आपका जो है टैनिक एसिड के बारे में पूछा, इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। ओके, देखिए चिबुलिक एसिड है, गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज है, इलाजिक एसिड एंड बीटा स्टिरोल है, या विटामिन सी एंड फाइलम में। विटामिन सी तो जो आपका आंवला होता है ना, आंवला में प्रेजेंट होता है ना। आंवला जो मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में बताया आंवला, तो आंवला में विटामिन सी और फाइलम्बिन प्रेजेंट होता है। तो आपका जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है टैनिक एसिड का वो आपका गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज हो जाएगा।
ओके, ऑप्शन जो है आपका 2 राइट हो जाएगा। बाकी इलायची एसिड बीटा स्टीरोल जो है किस में प्रेजेंट होता है, ये आपका जो अर्जुना होता है ना, अर्जुना जिसकी फ्लैट बार्क होती है और सोर्स क्या होता है, टर्मिनल अर्जुना, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली होती है और ये कार्डियोटोनिक होता है और इसकी फ्लैट बार्क होती है। क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ था कि किसकी बार्क जो फ्लैट शेप की होती है, तो अर्जुना जो है इसकी फ्लैट बार्क होती है, मतलब बार्क की शेप है ये, तो फ्लैट होती है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अर्जुना जो है इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके हैं इलायची एसिड एंड बीटा स्टीरोल। तो आपका जो आंसर जो है टैनिक एसिड में क्या प्रेजेंट है, गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज प्रेजेंट है। आंसर आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ड्रग इज मेनली यूज एज यूटेरिन टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिन। तो ये आपका जो टैनिन्स की ड्रग के यूज के ऊपर क्वेश्चन आया, हमने देखा था इनके यूज, सारी की सारी टैनिन्स की ड्रग्स के यूज मैंने आपको बता दिया। अब आप बताइए इसका आंसर, यूटेरिन टॉनिक होता है और ऑक्सीटोसिक होता है। तो देखिए आपका अर्जुना दिया है, टैनिक एसिड दिया है, बहेरा दिया है, अशोका दिया है। तो देखिए अर्जुना जो होता है ये तो हमारा क्या होता है, कार्डियोटोनिक होता है। क्या होता है अर्जुना, कार्डियोटोनिक होता है। और क्या होता है, हाइपोटेंसिव भी होता है। ओके, टैनिक एसिड जो होता है ये एस्ट्रिंजेंट है। और ओके, जो बहेरा होता है ये भी एस्ट्रिंजेंट होता है। तो आपका जो यूटेरिन टॉनिक और ऑक्सीटोसिक है ये आपका क्या बच गया, ऑप्शन अशोका बार्क हो जाएगा। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, अशोका बार्क, जो आपके किस में आता है, कंडेंस्ड टैनिन्स में आता है। किस में आता है, कंडेंस्ड टैनिन्स में आता है। अशोका का सोर्स क्या होता है, सराका इंडिका। अशोका का सोर्स क्या होता है, सराका इंडिका। अशोका की फैमिली बताइए, जो लिकोरिस की भी होती है, कौन सी होती है, लेग्यूमिनोसी। जो सना की भी होती है ना, वही अशोका की फैमिली है। तो इसका जो है अशोका का सोर्स है ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ सराका इंडिका, और जो नाम से पता लग रहा है कि बार्क है ना। तो और जो है फैमिलीज लेग्यूमिनोसी, ध्यान रखना है। और इसके यूज क्या है, ये एज ए यूटेरिन टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिक यूज किया जाता है अशोका। ओके, अभी देखिए दोबारा से मैंने यहाँ पे यूजेस लिख दिए हैं टैनिन्स की ड्रग के। तो इसमें टैनिक एसिड आपका एस्ट्रिंजेंट फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन है, अर्जुना कार्डियोटोनिक और हाइपोटेंसिव होता है, मायरोबैलन जो होता है इसको हर्डा भी बोलते हैं, मायरोबैलन को हर्डा। ओके, तो ये होता है अस्ट्रिंजेंट, स्टोमैकिक एंड परगेटिव। आंवला डायूरेटिक होता है, लैक्सेटिव और इंग्रेडिएंट ऑफ त्रिफला एंड च्यवनप्राश। ओके, च्यवनप्राश खाते हैं ना सर्दियों में, तो इसमें भी आंवला प्रेजेंट है। बहेरा में एस्ट्रिंजेंट होता है, इंग्रेडिएंट ऑफ त्रिफला चूर्ण। देखिए त्रिफला चूर्ण जो है ना, तो इसमें देखिए आपका एक तो क्या है, देखिए बहेरा हो गया इसमें, है ना, और ये त्रिफला में आंवला भी है, आंवला बहेरा, और एक ना हर्डा भी होता है, जो आपका मायरोबैलन है ना, ये भी प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट आपका अशोका बार्क यूटेरिन टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिक हो गया, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था। टीरोकार्पस हाइपोग्लाइसेमिक होता है, टीरोकार्पस जो है क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिक होता है। ओके, और पावरफुल एस्ट्रिंजेंट भी होता है टीरोकार्पस। और ब्लैक कैटेचू एंड पेल कैटेचू का क्या है, ब्लैक कैटेचू एस्ट्रिंजेंट फॉर बॉयल्स स्किन इरप्शंस, मेनली यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, और जो पेल कैटेचू एस्ट्रिंजेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज प्रिंसिपली प्रेजेंट इन असफोइटिडा। असफोइटिडा डेविल्स डंग इसका सिनोनिम होता है। क्या होता है सिनोनिम, डेविल्स डंग। ओलियोगम रेजिन, जो ओलियोगम रेजिन्स में आपकी मैं 3 ड्रग हमेशा बताती हूँ, गुगुल, मिर और असफोइटिडा, है ना। असफोइटिडा का सोर्स क्या है, फिरूला फोइटिडा। क्या होता है, फिरूला फोइटिडा। फैमिली इज अम्बेलिफेरी असफोइटिडा की। ओके, इसको हिंदी में हींग बोलते हैं असफोइटिडा, है ना। कार्मिनेटिव भी होता है ये असफोइटिडा। और इसका प्रिंसिपल इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में फिरूलिक एसिड जो होता है ना, फिरूलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। बाकी बोसवैलिक एसिड किसमें, बोसवैलिया, बोसवैलिया सिराटा जो होता है ना, बोसवेलिया में बोसवैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। स्टाइरीन दिया है। बाकी कैप्सेसिन जो आपका कैप्सिकम जो होता है ना, उसमें हमने देखे थे कैप्सेसिन, कैप्सेंथीन। कैप्सेंथीन जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, रेड कलर जो होता है कैप्सिकम का, उसके लिए कैप्सेंथीन होता है, और कैप्सेसिन होता है ये पंजेंट होता है। ओके, तो ये सारी बात हो गई। तो आपका आंसर फिरोलिक एसिड जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैस्टर ऑयल मेनली कंटेन्स विच पोलर लॉन्ग चैन फैटी एसिड। तो कैस्टर ऑयल जो आपका रिसिनस ऑयल भी जिसको बोलते हैं, रिसिनस ऑयल, रिसिनस कॉम्बिनस इसका सोर्स है, यूफोरबिएसी फैमिली होती है कैस्टर ऑयल की। देखिए इसमें जो है पोलर लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है आपका रिसिनोलिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए रिसिनोलिक एसिड जो है कैस्टर ऑयल की विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर पूछे कि कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, दैट इज रिसिनोलिक एसिड। और जो रिसिनोलिक एसिड होता है
कैस्ट्रोल का जो इरिटेंट एक्शन है, कैथार्टिक प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो भी इरिटेंट एक्शन ऑफ रिसिनोलिक एसिड की वजह से ही होती है, कैथार्टिक प्रॉपर्टी। ओके, तो कैस्ट्रोल के बारे में सारी बातें इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी रिसिनोलिक एसिड होता है, और जो ये रिसिनोलिक एसिड का पोलर लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो कैस्ट्रोल में प्रेजेंट होता है। ओके, कैस्ट्रोल में मेनली जो है रिसिनोलिक एसिड ही प्रेजेंट है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है रिसिनस ऑयल इसका सिनोनिम और फैमिली यूफोर्बिएसी सोर्स रिसिनस कॉम्बिनेस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विनका। विनका देखते ही समझ जाइए कि इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है। सबसे पहली बात, इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग में क्या था आपका, विनका क्या है, इंडोल अल्कलॉइड है। कैथरैंथस रोजियस इसका सोर्स होता है। पेरीविंकल, एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पेरीविंकल इज अ सिनोनिम ऑफ विनका का सिनोनिम है पेरीविंकल। विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन विनका में प्रेजेंट था। अब पूछ लेंगे कि विन क्रिस्टिन में कौन सी रिंग है, तो क्या कहेंगे, सिंपल, क्योंकि इंडोल अल्कलॉइड की ड्रग पढ़ रहे हो ना, विनका इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है, तो कौन सा रिंग है विन क्रिस्टिन में, इंडोल रिंग प्रेजेंट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। आपसे पूछा गया करेक्ट बायोलॉजिकल सोर्स, तो मैंने आपको बताया था कैथरैंथस रोजियस। फैमिली तो बताइए, फैमिली रह गई आपको, साइनेसी फैमिली होती है ना इसकी विनका की। तो देखिए सिफालिस रोजियस है, कैथरैंथस रोजियस, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनामोन इज द ड्राइड इनर बार्क ऑफ कोपाइज्ड शूट्स ऑफ सिनामोमम जेल एनिकम। सिनामोन का सोर्स देख ले, सिनामोन जो होता है ना दालचीनी जिसको बोलते हैं ना, तो सिनामोमम जेल एनिकम इसका सोर्स है। फैमिलीज लोरेसी फैमिली। एक और ड्रग की जल्दी बताइए याद करके, लोरेसी किसकी होती है, कैम्फर की। ओके, तो कह रहे हैं कि इसका सोर्स दिया ड्राइड इनर बार्क ऑफ कोपाई शूट्स ऑफ। तो कोपाइसिंग का मतलब बताना है आपने, इसका मतलब क्या होता है ना। तो कटिंग एट ग्राउंड लेवल, सेपरेशन ऑफ इनर बार्क, कटिंग ऑफ ब्रांचेस, सेपरेशन आउटर बार्क। तो इसका मतलब कटिंग एट ग्राउंड लेवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अश्वगंधा इज अ कॉमन नेम फॉर। तो अश्वगंधा किसका कॉमन नेम है, विदानिया सोमनीफेरा, होलाहारिना, एंटीडाइसेंट्रिका, दिस इज कुर्ची, और फैमिली इज एपोसाइनेसी, याद रखना। ओके, इस टाइप से रिवाइज करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपको बायोलॉजिकल सोर्स फैमिली तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगी। देखना, बैकोपा मोनेरा, सेंट्रल एसिटिका। अश्वगंधा है कॉमन नेम, विदानिया सोमनीफेरा, अश्वगंधा का सोर्स होता है विदानिया सोमनीफेरा। फैमिली बताइए सोलानेसी। कंफ्यूज हो जाता है ना कई बार सोलानेसी, पता क्या इसको ऐसे दे विदानिया सोमनीफेरा, इस ऐसे से ना आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो विदानिया सोमनीफेरा सोलानेसी फैमिली अश्वगंधा की स्टीरॉयडल एल्कलॉइड में आपका अश्वगंधा आता है। स्टीरॉयडल एल्कलॉइड में 3 ड्रग आती है, VA के विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है कोकिनियल इज अ डैश एजेंट। कोकिनियल में ना कार्मिनिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, कार्मिनिक एसिड, जो क्या होता है सी ग्लाइकोसाइड होता है। एक क्वेश्चन भी आता है कार्मिनिक एसिड क्या है, सी ग्लाइकोसाइड है। ओके, तो कह रहे कोकिनियल क्या है, किस टाइप का, फ्लेवरिंग एजेंट है, कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट या थिकनिंग एजेंट है। तो देखिए कार्मिनिक एसिड जो होता है एक कलरिंग एजेंट होता है कोकिनियल में जो प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कलरिंग एजेंट होता है ये। नेक्स्ट है रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्ट्रैक्निन। तो मैंने अभी आपसे बताया था ना कि जैसे विन क्रिस्टिन में पूछ लेंगे, विन ब्लास्टिन में पूछ लेंगे, अब स्ट्रैक्निन में पूछ लिया। अब पहले पता होना चाहिए स्ट्रैक्निन कहाँ पर प्रेजेंट है, स्ट्रैक्निन कौन सी ड्रग में प्रेजेंट होता है। केमिकल कॉन्स्टेंट दिया है आपको स्ट्रैक्निन, तो जो बताइए कौन सी ड्रग का है, नक्सवोमिका जो होता है ना, क्राउफिग सीड इसका सिनोनिम होता है ना। नक्सवोमिका जो है स्ट्रैक्नोज नक्सवोमिका इसका सोर्स होता है। लोगैनिएसी इसकी फैमिली होती है। तो नक्सवोमिका में स्ट्रैक्निन और ब्रूसीन प्रेजेंट है, तो आप बताइए कौन सा रिंग स्ट्रक्चर है, नक्सवोमिका कौन सी क्लास की ड्रग है बताइए। हाँ बिल्कुल सही, इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है आपका, एरगट आता है, रोवोल्फी आता है, विनका आता है, नक्सवोमिका, फाइसोस्टिग्मा, सारे इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। तो इंडोल अल्कलॉइड्स में तो स्ट्रैक्निन में कौन सी रिंग हो गई, तो स्ट्रैक्निन में सिंपल आपकी इंडोल रिंग हो जाएगी, है ना। सोचने वाला क्वेश्चन है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इंडोल रिंग इज प्रेजेंट इन स्ट्रैक्निन। बाकी प्यूरिन दिया है आपको, प्यूरिन रिंग किस में होगी, जो आपके प्यूरिन अल्कलॉइड्स आप लोग पढ़ते हो, जैसे आपका टी कॉफिन में जो आपका कैफीन जो है, कैफीन, थियोब्रोमिन, थियोफाइलिन है ना। तो इमिडाजोल जो अल्कलॉइड है उसमें इमिडाजोल रिंग हो जाएगी। फिनेंथ्रीन जो आपके ओपियम में प्रेजेंट है, मोर्फिन, कोडीन, थिबेन जो होते हैं ना, मोर्फिन, कोडीन, थिबेन, इनमें फिनेंथ्रीन रिंग प्रेजेंट है। फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड्स होते हैं ये, इनमें फिनेंथ्रीन रिंग प्रेजेंट होती है। इमिडाजोल में आपका ना पिलोकार्पिन आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
इन कलर टेस्ट फॉर अल्कलॉइड कॉल्चिसिन विद मिनरल एसिड गिव, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, कॉल्चिसिन मिनरल एसिड के साथ में कौन सा कलर देगा, ब्लू, रेड, येलो या वॉयलेट, तो कौन सा देता है, येलो कलर देता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। जैसे ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स विच कंटेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट इज, ओके, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स में जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। देखिए कौन सी ड्रग है, जैसे ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स जो है उनमें फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है प्लांट के प्रेजेंट, एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखिए बेलाडोना है, कैनाबिस, धतूरा या एरगट, तो ये आपकी कैनाबिस होती है, ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेकिंग फीचर ऑफ ए ड्रग इज विच मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, फीचर्स, ड्रग के फीचर्स को चेक करते हैं ना, तो कौन से टाइप की इवैल्यूएशन में करेंगे, ऑर्गेनोलेप्टिक में, फिजिकल में, बायोलॉजिकल में, केमिकल में, तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका, ओके। देखिए ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ड्रग यूजिंग ऑर्गन ऑफ सेंस, इट रेफर टू मेथड ऑफ एनालिसिस यूजिंग कलर, ओडर, टेस्ट, मतलब कि टेस्ट करके देखेंगे, साइज देखेंगे, उसका शेप देखेंगे, एंड स्पेशल फीचर जैसे टच, टेक्सचर, ठीक है, इस सब से आप इवैल्यूएट करेंगे, तो ये ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में आ जाएगा। जैसे वैगनार टेस्ट इज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, वैगनार टेस्ट एल्कलॉइड्स के जो जनरल टेस्ट होते हैं, मेयर्स टेस्ट, ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट, वैगनार टेस्ट और हैगर टेस्ट। मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड और इसमें क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं, ओके। ड्रैगनड्रॉफ पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड, हैगर्स में पिक्रिक एसिड, ओके। इन दोनों में रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं, कौन से रेडिश ब्राउन, दोनों में, ड्रैगनड्रॉफ और वैगनार, हैगर्स में येलो पीपीटी आते हैं। बस यही याद करना है, इसको ले दे के घुमा फिरा के इतने क्वेश्चन पूछ लिए इसके ऊपर, हैगर्स रिएजेंट में कौन सा कलर के पीपीटी आएंगे, वैगनार में कौन से आएंगे, या फिर रिएजेंट पूछ लिया, या फिर ये जो ड्रैगनड्रॉफ किसके लिए है, मेयर्स किसके लिए है, मेयर्स में कौन से कलर के पीपीटी आएंगे, इस टाइप से बहुत से क्वेश्चन बना दिए इसी के ऊपर, बस सिर्फ आपने ये ही याद करना है। देखिए वैगनार टेस्ट पूछा है, इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए वैगनार टेस्ट यूज होता है। तो अल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट में आ रहे हैं ना, तो अल्कलॉइड्स के लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इससे सिंपल क्या होगा, अल्कलॉइड, स्टीरॉइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पीन, तो देखिए बिल्कुल सिंपल लगाइए ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट ये आपको यही लिखा हुआ है, इसमें देख लीजिए, मेयर्स रिएजेंट में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड, क्रीम कलर के पीपीटी, ड्रैगनड्रॉफ में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, रेडिश ब्राउन पीपीटी, वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड, रेडिश ब्राउन पीपीटी, हैगर्स में पिक्रिक एसिड, येलो पीपीटी, ओके। नेक्स्ट है एरगट इज एन एल्कलॉइड प्रोड्यूस्ड बाय, पहले बताइए कौन सी क्लास की ड्रग है एरगट, बिल्कुल सही सोचा हम लोगों ने, इंडोल एल्कलॉइड की ड्रग है एरगट। एल्कलॉइड है प्रोड्यूस्ड बाय रिसिनस कॉम्युनिस, रिसिनस ऑयल क्या है, रिसिनस कॉम्युनिस, क्या बताया मैंने, रिसिनस ऑयल, कैस्टर ऑयल, यूफोरबिएसी फैमिली, फिर यूफोरबिएसी आंवला की भी है, अम्बिलिका ऑफिसिनालिस, यूफोरबिएसी, ध्यान रखना है। कॉमीफोरा मोल मोल, एगेरिकस कंपेस्ट्रिस, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, तो एरगट इज एन एल्कलॉइड प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये होती है फंगस, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ऑप्शन आपका डी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैटेचू इज यूज इन मेडिसिन एज, तो कैटेचू जो होते हैं ना आपके जो, तो ये आपके एज अस्ट्रिंजेंट यूज होते हैं ना, टेनिन्स में आते हैं ना, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अस्ट्रिंजेंट। नेक्स्ट है फ्रूट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अम्बेलिफेरा, अम्बेलिफेरिया आर ऑफ द टाइप, देखिए जो अम्बेलिफेरी जो आपकी फैमिली है, तो उसके फ्रूट जैसे कि आपका फैनल हो गया है ना, फैनल क्या अम्बेलिफेरस फ्रूट है आपका, तो इसके जो कौन से टाइप की होती है, देखिए पेरिकार्प, क्रीमोकार्प, एपिकार्प, मेसोकार्प, तो ये क्रीमोकार्प के टाइप के होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड इज, तो अभी देख ली वही क्वेश्चन आ गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड किसने बताया था आपको, पिक्रिक एसिड, येलो पीपीटी, हैगर्स रिएजेंट है ना, मेयर्स रिएजेंट पोटाशियम मरकरी आयोडाइड, और इसमें क्रीम पीपीटी, और ड्रैगनड्रॉफ पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, रेडिश ब्राउन पीपीटी, और वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड, रेडिश ब्राउन पीपीटी, हैगर्स आपका आंसर हो जाएगा, है ना। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड और येलो पीपीटी, ओके। तो आप सोचेंगे मैम देखिए बारी बारी में एक ही चीज़ को रिवाइज करिए, क्यों कर रही हूँ, ताकि चीज़ें लंबे टाइम तक, इससे होता पता है क्या है, बहुत ही लंबे टाइम तक हमें वो जो हम ऐसे रिवाइज करते हैं ना, बहुत लंबे टाइम तक हमें याद रहता है, बहुत ही लंबे टाइम तक रिटेन रहता है। नेक्स्ट है कुर्ची बार्क बिलोंग्स टू फैमिली, कुर्ची की फैमिली, कुर्ची किसमें बताई, स्टीरॉयडल अल्कलॉइड्स में है ना,
याद कीजिए स्टीरोल अल्कलॉइड्स में VAK विराट्रम अश्वगंधा एंड कुर्ची। कुर्ची का सोर्स होलार हिना एंटी डायसेंट्रिका। कुर्ची की फैमिली एपोसाइनेसी, बिल्कुल सिंपल। फैमिली तो पूछिए हमसे, तो रूबिएसी दी हुई है। अब बताइए भाई रूबिएसी किसकी है, कुर्ची की तो नहीं है, कुर्ची की तो एपोसाइनेसी राइट कर देंगे आप, ऑप्शन बी। रूबिएसी किस किस की बता रखी है, आईपीकैक की बताइए, आइसोक्विनोल अल्कलॉइड्स में आता है आईपीकैक, बिल्कुल बताइए। सिंकोना की बता रखी है, बिल्कुल बता रखी है। और भी नाम आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, ओके। लोगैनिएसी, लेगुमिनोसी, लेगुमिनोसी सना, लिकोरिस, है ना। अभी हमने अशोका की भी लेगुमिनोसी देखी थी। तो इस टाइप से फैमिली को रिवाइज कीजिएगा। फैमिली के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कुर्ची की फैमिली पूछ ली, बहुत से सना की फैमिली पूछी हुई है, लिकोरिस की पूछी हुई, बहुत सारी ड्रग्स की फैमिली पूछी हुई है। नेक्स्ट है इंडियन बेलाडोना कंटेन अल्कलॉइड। इंडियन बेलाडोना में कौन सा अल्कलॉइड प्रेजेंट है, एट्रोपिन, स्ट्रैक्निन, सिफेलिन, नार्कोटिन। देखिए जो आपका स्ट्रैक्निन है तो इंडियन अल्कलॉइड्स में आ गया, तो आपका जो है स्ट्रैक्निन तो नक्स वोमिका में प्रेजेंट होता है। सिफेलिन जो है आपका आईपीकैक में प्रेजेंट होता है, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है। नार्कोटिन जो आपका टोबैको में हो जाएगा ना, तो आपका जो ये इंडियन बेलाडोना में तो एट्रोपिन प्रेजेंट होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू फ्रूट क्लास। इनमें से कौन सी ड्रग है जो फ्रूट क्लास से बिलोंग नहीं करती, देखिए एर्गोट, फेनल, फेनल का तो फेनल तो आपको पता है एम्बेलिफेरस फ्रूट है, डिल भी फ्रूट है, तो कोरिएंडर भी फ्रूट होता है, तो आपका जो है एर्गोट ही हो जाएगा जो फ्रूट क्लास के बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज ए हाइपोटेंसिव ड्रग। हाइपोटेंसिव ड्रग कौन सा है, सनेगा है, रुबार्ब है, वस्का लीव्स, रुवोल्फिया। देखिए रुवोल्फिया का रिजर्पिन मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। रुवोल्फिया जो है आपका इंडोल अल्कलॉइड्स में ही रुवोल्फिया आता है ना, रुवोल्फिया सर्पेंटाइना, तो इसमें रिजर्पिन प्रेजेंट होता है। तो रिजर्पिन जो होता है ना, ये होता है एंटी हाइपरटेंसिव बोल दीजिए, एंटी हाइपरटेंसिव बोल दीजिए, या फिर हाइपोटेंसिव बोल दीजिए, एक ही बात है। और ये ट्रांसक्युलाइजर भी होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। रुवोल्फिया जो है हाइपोटेंसिव ड्रग है, आंसर इज ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड कंटेन आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस। क्विनीन दिया है जिसमें क्विनोलिन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हायोसाइमिन जो हायोसाइमस जो ये आपके ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में ट्रोपिन न्यूक्लियस आ जाएगा। पाइपरीन दिया, बाकी पापावरीन आंसर हो जाएगा आपका। पापावरीन जो ओपियम में प्रेजेंट होता है ना, ओपियम में, है ना, तो ओपियम कहाँ पढ़ते हो, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में तो आपका ओपियम आता है, तो ओपियम का जो पापावरीन है इसमें आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अलो म्यूसिलेज कंटेनिंग पैरेनकाइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, वस्कुलर बंडल, सेंट्रल पैरेनकाइमेटस रीजन है, पेरिसाइक्लिक रीजन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सेंट्रल पैरेनकाइमेटस रीजन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन फ्लैक्स, जूट एंड कॉटन इज विच टाइप ऑफ फाइबर, एनिमल और प्रोटीन, वेजिटेबल और सेलुलोज, रिजनरेटेड एंड सिंथेटिक है मिनरल। तो ये आपके होते हैं वेजिटेबल और सेलुलोज फाइबर में आपके आते हैं फ्लैक्स, जूट और कॉटन, है ना, जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। देखिए एनिमल फाइबर में सिल्क और वूल आ जाएगा, प्लांट फाइबर में जूट, फ्लैक्स, बनाना, कॉटन, हेम्प, मिनरल फाइबर में ग्लास, एस्बेस्टोस, रिजनरेटेड एंड सिंथेटिक फाइबर्स में नाइलॉन, टेरिलिन और लोन, ओके। अभी ये क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं, आप लोगों को क्या क्वेश्चन है, in 1815 the term pharmacognosy was used for the first time by dash in work title Analecta pharmacognostica। बहुत बार फार्माकोग्नोसी की टर्म वाला क्वेश्चन आया हुआ, ये भी देख लिया आया हुआ है, एमपी के फार्मासिस्ट के एग्जाम में आया हुआ है। C.S. सिडलर, हिपोक्रेट्स, गैलन, थियोफ्रेस्टस। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।